सो इंपोर्ट आउ एक्सपोर्ट जतले करछे जनरली पर्यंत जहाँ आम देखुले सब किछि भितर ही देखुले इंडिया भितर नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कथा आम कहू ही नथिले आम जहाँ देखुले इट्स रिलेटेड टू कि हाँ चलो इंडिया रो गोटे लोक अछि जे कि किछि पैसा कमाउछि से किछि बैंक रे सेव कला ताको किछि पैसा दरकार से इंडिया बैंक रो नै आसला किछि लोन आनला इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ए सब कांसेप्ट पर्यंत देखुले नेक्स्ट कांसेप्ट होछि रिलेटेड टू व्हाट ना ओपन इकोनॉमी कि किछि जिंस हमको दरकार पडुछि बाहर आनिया पई फॉर एग्जांपल गोल्ड आम बाहर इंपोर्ट करूछे ऑयल रिलेटेड क्रूड ऑयल वगैरह सेगुडा आम बाहर इंपोर्ट करूछे सो if the import is greater than export जति कि हमें import करूचे जति सेटा export ठु जति कि हमें बाहर को पठेया कथा ताठु जति अधिक होय गला then we will have deficit clear if the export is greater than import then we will have surplus yes हम पाखर गोटे बैलेंस अछि फॉर एग्जांपल मु केते टका कमेइली एंड केते टका खर्च कली जदि मु 10000 टका कमेइ कि 20000 टका खर्च कली ताले मोर डेफिसिट केते 10000 ना दैट मींस 10000 टका मु धार रे अछि काठु तो आनिथिबी 20000 खर्च करिया पे 10000 yes yes so जदि 10000 मु कमेइली बट मु 5000 खर्च कली ता माने मु 5000 टका पॉजिटिव रे अछि जेति कि कमेइली ताठु कम खर्च कली सिमिलर कांसेप्ट रे इंडिया जेति कि बाहर को दउची पैसा किछि जिंस आनिया पई एंड जेति कि बाहर को जिंस पठै कि पैसा आनुची दैट इज व्हाट वी कॉल्ड द balance कि नेट बैलेंस हम बाहर केते रहइबो तो आमे ऑलरेडी जानि छे if $1 equal to 50 rupees generally this is the concept e through question is there if $1 equal to 50 rupees then और ही गला भाबिने $1 equal to 60 rupees केमिति हबो $1 equal to 60 गोटे डॉलर 50 थिला गोटे डॉलर बर्तन 60 केते हबो जेतले ता माने कोन डॉलर रो डिमांड बढ़ुतबो हो कि नहीं दीटा जिंस होई पारे आइदर डॉलर रो डिमांड जदी बढ़िबो ताहले डॉलर रो वैल्यू बढ़िबो आमे राइट डॉलर रो डिमांड बढ़िले वैल्यू बढ़िबो या फिर डॉलर रो सप्लाई जदी मो कहबी सप्लाई जदी कमिबो ताहले भी वैल्यू बढ़िबो यस डॉलर रो सप्लाई जदी कमिबो ताहले भी वैल्यू बढ़िबो डॉलर रो डिमांड जदी बढ़िबो ताहले वैल्यू भी बढ़िबो ओके नाउ से कॉन्टेक्स्ट रे जदी गोटे डॉलर इक्वल टू 50 थिला एंड पर हे जाउची $1 इक्वल टू 60 तापर डॉलर रो वैल्यू बढ़िला इफ वैल्यू ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग दैट मींस वैल्यू ऑफ रुपी विल बी डिक्रीज होंगे नहीं रिवर्स रे जदी डॉलर रो वैल्यू बढ़ुची ताले रुपी रो वैल्यू डिक्रीज होउची एया ना कांसेप्ट ओके सो ता माने मु कोन कहबी कि रुपी इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड यस यस रुपी जदी रुपी रो वैल्यू डिक्रीज होउची रुपी को मु कहबी रुपी इज डेप्रिशिएट जदी रुपी रो वैल्यू इंक्रीज होउची $1 इक्वल टू 50 थिला $1 इक्वल टू 40 हे गला ताले गोटे डॉलर जोटा 50 थिला तार वैल्यू कमी गला डॉलर रो वैल्यू कमिला माने रुपी रो वैल्यू बढ़िला दैट मींस रुपी विल गेट अप्रिशिएट मन रहइबो ओके एंड से कॉन्टेक्स्ट रे हमें देखिबा कि जदी जने डिप्रिशिएट हैला ताहले इंपोर्ट कोन हबो एक्सपोर्ट कोन हबो रुपी जदी डिप्रिशिएट हैला ताहले कैन आई से डॉलर कांसेप्ट रे डॉलर विल बी अप्रिशिएट ताहले डॉलर रो वैल्यू बढ़िला ता माने $1 इक्वल टू जोटा 50 थिला $1 इक्वल टू जदी 100 हे गला ताहले तुमको कोन लागुची एक्सपोर्ट अधिक हबो ना कमिबो एक्सपोर्ट अधिक हबो यस यस हां कि नहीं एक्सपोर्ट अधिक हबो ना नहीं $1 इक्वल टू 50 थिला $1 इक्वल टू 100 हे जिवो एक्सपोर्ट अधिक हबो ना हबोनी अधिक हबो हां कि नहीं जदी एक्सपोर्ट अधिक हबो कैन आई से एक्सपोर्ट विल बी चीपर बहुत मात्रा रे एक्सपोर्ट हबो एक्सपोर्ट बहुत हबो जड कहबे कि ठीक अछि 50 बर्तन 100 टका मिलु ना ठीक अछि मु दरकार पड़ले जोठी 1 केजी भाबिना मार्केट रे 1 केजी इक्वल टू 1 रुपी किछि भाबिना आलू मते एक्सपोर्ट करियार अछि या फिर राइस नै जाओ राइस एक्सपोर्ट करियार अछि 1 केजी इक्वल टू इंडियन मार्केट रे 50 टका एंड व्हिच इज इक्विवेलेंट टू $1 आल्सो ता माने जदी मु बाहर मार्केट को गोटे डॉलर सप्लाई करिवि सॉरी गोटे केजी सप्लाई करिवि मते 50 टका मिलबा यस तो इंडिया रे सप्लाई करे या फिर बाहर मार्केट को सप्लाई करे मते 50 टका मिलबो जदी मु देखु छी कि $1 इक्वल टू 100 टंका हे गला 100 टंका हे गला बट स्टिल इंडिया मार्केट रे 1 केजी राइस इक्वल टू 50 टका ताल तुमको लागुनी सब एक्सपोर्ट हबो एंड ये कहि दबो ठीक अछि गोटे काम करछि गोटे केजी जगह रे मु तते 1.5 केजी दे दोछि तथापि तू मते $1 दे बुझियो छी ना नहीं तब एक्सपोर्ट विल बी चीपर export will be much more export will be cheaper that means जोटी 50 जोटी गोटे डॉलर रे केजी टे मिली थांदा सेठी बर्तन 1.5 केजी दवा पे भी माने रेडी अछन बिकॉज़ 1.5 केजी को जदी माने इंडिया मार्केट रे बिकबे आकु मिलिबो केते 75 टका किंतु एठु 10 टका मिलुजी ना yes yes so export will be cheaper or it is more export will be more it is benefit for the export but import will be costly जोठी आगुरु तमे तेल लीटर को 50 टका दउतलो एबे तेलर बाहर मार्केट रे $1 मार्केट रे चेंज हेनी मार्केट रे तेलर प्राइस $1 ही अछि बट तम कांसेप्ट अनुसार तमे जोठी आगुरु 50 टका दउतलो सेठी एबे केते टका दबो 100 टका दबो yes then it will be tough
So import will be costly. Similarly, reverse is appreciate case रे. Appreciate कौन ना रुपी appreciate होची ता माने डॉलर depreciate होची तार वैल्यू कम होची ठीक अछि $1 जो ठीक की 50 थिला सेटा $1 इक्वल टू 25 हे गला अधा हे गला ताले कोन अधिक रु अधिक मु इंपोर्ट कर देबी ट्रू इंपोर्ट विल बी इजी आगुरु जो जिंस रे मु 50 टका दोतली एबे से जिंस रे मात्र 25 टका देबी ताले अधिक रु अधिक जिंस आनिबी तो इंपोर्ट विल बी चीपर एंड एक्सपोर्ट विल बी कॉस्टली एक्सपोर्ट हबो ही नहीं जोठी आगुरु मते 50 टका मिलतला सेठी 25 टका मिले मु काई एक्सपोर्ट करिया होची देन देश पई सेटा खराब यस देश पई सेटा खराब कहार डाउट अछि इतरे फाइन ओके चलो नेक्स्ट concept so now goods and services got $2 equal to 100 for example जदि $1 equal to 50 rupees जदि सेटा पर हे कि $1 equal to 60 होची 50 टका आगुरु थिला बर्तमान डॉलर रो वैल्यू बढ़ुची इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज जदि मते कहबी कि मु $2 एगुडा दरकार नहीं एक्चुअली एगुडा बुझिया दरकार नहीं unnecessary I will directly go to RBI forex this is OPSC of PYQ also okay RBI of forex so what is this forex na foreign exchange dealers and there will be certain peoples correct no जेमती मन पका मनी सप्लाई रे मु कहउतिल ना देयर इज समथिंग कॉल्ड सिस्टम बैंक पीपल समस्त बैंक भीतर ट्रांजैक्शन करथिले बट सिस्टम बाहर थिला आरबीआई हां कि नहीं सिस्टम बाहर थिला आरबीआई दैट मींस ए सिस्टम भीतर को जदी कोनोसी मात्रा रे पैसा ट्रांजैक्शन होउतिला ताहाले M1 M2 M3 M4 रे चेंज आसीबो ट्रू यस तो सिमिलरली एठी मु कहउछि कि दिस इज लाइक फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स पीपल इंपोर्टर एक्सपोर्टर एमान को समस्त को मु कहउछि सिस्टम तो ए सिस्टम भीतर से ट्रांजैक्शन करूचंदी एंड जेते बेले भी जदी अधिक आसिला डॉलर जदी अधिक सप्लाई हैला ताले से सिस्टम रु टेक आउट किए करिवो आरबीआई ए सिस्टम रे डॉलर ट्रांजैक्शन होउची नॉर्मली जेमि हवा कथा होउची किंतु जदी डॉलर अधिक आसी गला ताले अधिक डॉलर रो सप्लाई हेले ताले मनी रिलेटेड प्रॉब्लम होबा ए ना जदी सप्लाई अधिक डॉलर हे जिवो ताले डॉलर रो वैल्यू कमी जिवो दैट $1 इक्वल टू भाबिने $1 इक्वल टू 50 टका थिला डॉलर रो सप्लाई अधिक हो गला ताले $1 इक्वल टू केते हबो 50 रु कमिबो ना बढ़िबो 50 रु कमिबो ना बढ़िबो कमिबो यस तो मु कहि देबी 20 तो प्रॉब्लम हे जिवो मते कोन अधिक रु अधिक इंपोर्ट हे जिवो हैरान देश पई हैरान अधिक रु अधिक इंपोर्ट हे गले बैलेंस ऑफ पेमेंट रे डेफिसिट देखेबो तो आरबीआई से टाइम रे कोन करबो जदी अधिक डॉलर आसिला आरबीआई इज सिस्टम रु बाहर आरबीआई से कोन कला डॉलर को कंज्यूम कला एंड रुपी को सप्लाई कर देला यस डॉलर को कंज्यूम कला एंड रुपी को सप्लाई कर देला सिमिलरली जदी ए सिस्टम रे डॉलर कमी गला डॉलर रो डिमांड बढ़ी गला कि डॉलर रो सप्लाई कमी गले ये जोटा 50 अछि सेटा 100 भी हे जिवो ताहाले भी प्रॉब्लम इंपोर्ट टा मो कॉस्टली हे जिवो तो आरबीआई से टाइम रे कोन करबो तार जो फोरेक्स रे जतले से किनी दिला से फोरेक्स रु डॉलर पुनी से कोन करबो मार्केट को सेल करबो सिस्टम को छाडिबो एंड पैसा विथड्रॉ करबो बुझियला ना नहीं यस आरबीआई इज आउट ऑफ द सिस्टम तो आरबीआई ही मैनेज करिवो एटा को तो आरबीआई रो जो मैनेज करिवार कैपेबिलिटी दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फोरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सो सेथिरे कोन अछि ना फॉरेन करेंसी एसेट सबटु मैक्सिमम वेटेज अनुसार मन रख भाई सबटु अधिक वेटेज होछि फॉरेन करेंसी एसेट्स आरबीआई रो फोरेक्स रे बहुत सारा एसेट्स अछि सेथिरे फॉरेन करेंसी एसेट्स रो वैल्यू होछि सबटु अधिक लगभग 60% फॉरेन करेंसी एसेट थिबो गोल्ड लगभग 20% अराउंड गोल्ड थिबो एसडीआर भाबिनो 10% बाका कि ये 10% नॉट एते एक्चुअली ये 4-5% ये 25-26% कि 30% भाबिनो 60-30-90 ये 6% ये 4% ए भले किछ अछि एसडीआर 6% रिवर्स ट्रेड पोजीशन 4% एनीवे नाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट डिटरमिनेशन ताले ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट गोल्ड रो सॉरी $1 इक्वल टू जो हमें कहू कि 40 कि 50 ताकू डिफाइन के करूची बुझियो जी ताकू डिटरमाइन के करछि ना देयर इज समथिंग कॉल्ड करेंसी डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन करेंसी गोटे होछि डेप्रिशिएट और अप्रिशिएट आ गोटे होछि डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन डेप्रिशिएट अप्रिशिएट कांसेप्ट जतले एक्सटर्नली एप्लीकेबल फॉर एग्जांपल डॉलर सप्लाई और डिमांड वाला कांसेप्ट रे मु डेप्रिशिएशन और अप्रिशिएशन किंतु मु जदी जानी ताकू वैल्यू को कम करूछि बुझियो जी जानी ताहले ताकू मु कहबी डिवैल्यू नॉट करेंसी डेप्रिशिएशन बुझियो जी ना नहीं मार्केट बेस्ड रे जदी आसिला डॉलर रो सप्लाई बढ़ी गला या फिर कमी गला ताहले मु अप्रिशिएट डेप्रिशिएट कथा कहबी किंतु मु जदी जानी सुनी आरबीआई जानी सुनी इंटरवीन करिवो करेंसी फॉर एग्जांपल डॉलर बहुत अधिक होला डॉलर को बहुत सप्लाई अधिक होला डॉलर को हटाई दबा कथा हम ने डॉलर रो वैल्यू कमिवो ट्रू डॉलर को हटाई दबा कथा बट डॉलर हटाउनी
या फिर जेति हटेगा कथा ताठू अधिक हटै दउची डॉलर रो सप्लाई हैला भाबी नियो $1 इक्वल टू 50 $1 इक्वल टू जदि मु 80 करिवि ताहाले मोर एक्सपोर्ट अधिक हो एया ना तामने डॉलर रो वैल्यू बढ़ेबी डॉलर रो वैल्यू मु सेति बेले बढ़ेबी जतले जानी सुनी सेंट्रल बैंक अधिक रु अधिक डॉलर जेति दरकार ताठू अधिक डॉलर से फोरेक्स को नहीं बुझीगला ना नहीं RBI will intervene in forex market exchange bank RBI will buy dollar from these banks RBI will sell these rupees to the banks money supply increase habo rupee will be devalued money रो supply को see dollar जदी RBI किनिबो मार्केट रो डॉलर जदी RBI किनिला ताले डॉलर करेस्पोंडिंग से दबो कोन मार्केट को रुपी छाड़िबो जदी रुपी रो सप्लाई बढ़िला रुपी रो वैल्यू डिवैल्यू हबो रुपी रो जदी सप्लाई बढ़िला रुपी रो वैल्यू कमिबो ट्रू रुपी रो वैल्यू कमिला डॉलर रो वैल्यू बढ़िला डॉलर रो वैल्यू बढ़ला माने $1 इक्वल टू जोटी तमर 50 थिला एठी $1 इक्वल टू 80 हे जिवो एक्सपोर्ट बाय बेटर यस तो डिवैल्यूएशन काहे करंती एक्सपोर्ट बाय बेटर होवा पई एंड जनरली के करूची चाइना करिवो ता पाखरे प्रोडक्शन प्रबल अछि से प्रोडक्शन को एक्सटर्नल मार्केट रे ताको सप्लाई भी करिवार अछि तो बेटर केतले सप्लाई करि परिबो जेतले तार करेंसी को से डिक्रीज कर दबो सेतले लोक को कहबो कि भाई तमे बाहर मार्केट रे बिको देन से धीरे धीरे मोनोपोली क्रिएट करिवो कम रेट रे बिकिवो मोनोपोली क्रिएट करिवो ताकि अलग मार्केट स्टेबलाइज हे परिबेनी बुझियला ना नाही सो रुपी विल बी डिवैल्यूटेड एंड जेतले रुपी डिवैल्यूड हबो इन्फ्लेशन हबो मार्केट रे जदी सफिशिएंट अमाउंट रो रुपी आसीला रुपी जदी रो वैल्यू कमिला ताले मार्केट रे तमे जानो कि भाई धीरे धीरे इन्फ्लेशन होबार चांसेस अछि सो जदी इन्फ्लेशन होला ताले आरबीआई कोन करिवो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करिवो नाउ when this there will be devaluation and contractionary monetary policy that is called sterilization devaluation होउची प्लस contractionary monetary policy भी चलीची devaluation काहे केला बिकॉज़ रुपी रो सप्लाई को बढ़ाया पई आरबीआई रुपी रो सप्लाई को बढ़ाइला रुपी रो वैल्यू टा को डिवैल्यू कला रुपी रो सप्लाई जदी मार्केट रे बढ़िला मार्केट रे अधिक मात्रा रे मनी रहिले ताले इन्फ्लेशन हबो से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पई आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह चलेबो हां कि नहीं मॉनेटरी पॉलिसी टूल यस रेपो रेट बढ़ाई दबो ये सब कांसेप्ट कलो जदी से दीटांग चलला मॉनेटरी पॉलिसी चलला एंड डिवैल्यू होची दीटांग जदी चलला ताको कहजा स्टेरिलाइजेशन सो 2023 यूपीएससी रो गोटे क्वेश्चन आस्तिला ऑन स्टेरिलाइजेशन Take this question. Which one of the following activity of the Reserve Bank of India considered to be the part of sterilization? Conducting open market operations. Option okay. Which one of the following? Okay, one of the following. Conducting open market operations, oversight of settlement and payment system, debt and cash management for the central and state government, regulating the function of non-banking financial institutions. Yes, what is should be the answer? Part of sterilizations. Open market operation, yes, open market operations, yes, conducting open market operations. कार डाउट अछि स्टेरिलाइजेशन रे कार डाउट अछि क्लियर सो आरबीआई रो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट रे गोटे होची करेंसी डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन जोटी की आरबीआई इंटरवीन करी की किछि गेम करूची या फिर गोटे होची मार्केट डिटरमाइंड प्रोसेस जोतरे हम कहू करंट डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जदी मार्केट थ्रू रे होची बाय डिफॉल्ट दैट इज एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रो कांसेप्ट आरबीआई पसु ही नै सेतिरे बुझ पालो डॉलर रो सप्लाई बढ़िला डॉलर डिवैल्यू हबो डॉलर रो वैल्यू कमिबो ताले करेंसी रुपी होची एप्रिशिएट करिवो एया ना कांसेप्ट यस ओके purchasing power parity exchange rate, this is the third one. So purchasing power parity refers to price level in rupees in terms of which is needed to buy same consumption basket available for $1 in USA रे गोटे बास्केट रे जदी मु $1 नेली से बास्केट रे जो आइटम आसिला फॉर एग्जांपल गोटे केजी आलू आसिला गोटे केजी टमाटो आसिला एंड गोटे केजी पियाज आसिला भाबिना ओनियन तो पोटैटो टमाटो एंड ओनियन ये 3 केजी आनिया पे भाबिनो यूएस रे मते $1 लागुची तो इंडिया रे मते केते लागुची भाबिनो 20 टका लागुची लेट्स सपोज ताले $1 इक्वल टू 20 टका हिजो बुझियला दिस इज व्हाट वी कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी फॉर एग्जांपल बर्गर जदी इंडिया रे मु खाउची मते 17 टका पडुची जदी बर्गर मु यूएस रे खाउची मते $1 पडुची ता माने $1 इक्वल टू व्हाट 17 रुपीस
तो परचेसिंग पावर पैरिटी अनुसार चाइना रो पावर सबुठ अधिक परचेस करिया पे, चाइना रो पावर सबुठ अधिक देन यूएसए देन इंडिया, दैट मींस चाइना रे गोटे बर्गर लगभग 50 युआन पड़ुथबो 0.5, जोटा कि $1 होची कोठी पडुची, $1 पडुची कोठी यूएसए रे परचेसिंग पावर हिसाब रे, परचेसिंग पावर पैरिटी एंड 0.5 युआन एथि पय पडुची बिकॉज़ एकरे ताका पाखरे सप्लाई भी सफिशिएंट अछि, बुझी होची ना नहीं, प्रोडक्ट सप्लाई भी बहुत होची ताका पाखरे, सप्लाई जदि अधिक हबो ताहले भी प्राइस कमिवो ना, हां कि नहीं, से एरिया रे प्राइस कमिवो सप्लाई जदि अधिक हबो। यस यस, सो परचेसिंग पावर पैरिटी इज रिलेटेड टू ए रिलेटिव टर्म बेस्ड ऑन लाइक यूएसए रे जदि गोटे डॉलर रे मु केते जिंस किनि पारुची, सेम जिंस जदि मु इंडिया रे ट्राई करूची किनिया पय ताहले मु केते टका रे किनि पारिबी। ओके, परचेसिंग पावर पैरिटी consider the following statement: purchasing power parity exchange rates are calculated by comparing the price of the same basket of goods and services in different countries. Yes, yes, correct अछि। In terms of India, in terms of purchasing power parity, India is the 6th largest economy, and UPSC mu तुमको कौन कही generally data is wrong, India is the 6th largest economy और third वाला भी देखिथिले, so answer will be one only, correct, answer will be one only। CDS 2021 ର ଗୋଟେ क्वेश्चन देखो, exchange rate states the value of one currency in terms of other currency, exchange rate states the value of one currency in terms of other currency, which of the following statement is with respect to exchange rate of currency is correct? Exchange rate floating fixed, okay, एटा मु करेबी ना, wait तापर क्वेश्चन आसीबा, एटा कर करियो, which of the following statement is not correct? Real GDP is calculated by valuing outputs of different years at common price, nominal और real मन पड़ुची, not correct पचारची, real calculated by valuing outputs different years at common price, ठीक अछि। Potential GDP is the real GDP that the economy would produce if the resources were fully employed, potential तार केते अछि। Nominal GDP is calculated by valuing output at a constant price, real GDP per capita is the ratio of real GDP divided by population, yes सेटा तो ठीक अछि। तो ताहले देखो, real GDP is calculated, nominal GDP is calculated by valuing outputs different years at common price, constant price, see common price constant price out of the current price, correct no, common price constant price 2012 वाला concept रे चलुची, तो nominal GDP सेटा हबो नहीं, आंसर सी हे जो, yes। Which of the following statement is an appropriate description of deflation? Appropriate description of deflation. Goods and services against other currency that is devaluation, correct no, or depreciation जहाँ भी तमे कहि परिबो, it is a persistent recession in both financial and real sector, that is not the correct, persistent fall in general price level, yes, okay, next concept, purchasing power parity बुझा पड़ला, then foreign exchange rate, foreign raw exchange rate, so there are few exchange rate कि आमे ताको केमिति कैलकुलेट करछे ना, गोटा होची फिक्स एक्सचेंज रेट जोथरे कि सेंट्रल बैंक ही चूज करिवो। बिफोर 1991 आम एलपीजी रिफॉर्म आनी नथिले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आमर मार्केट थिला क्लोज्ड इकोनॉमी, बाहर सहित कोनोसी ट्रांजैक्शन नै, केवल गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करिवो जहा ताकू रॉ मटेरियल दरकार, बट प्राइवेट लोक केही कोनोसी टंकाटे आनी परिबेनी ना, तमे मागी परिबो कि भाई मते मु पैसा दोची मते डॉलर दियो मु बाहर को जीवी ना, ना तमे कह परिबो कि मते पैसा दियो मते मु डॉलर आनी कि बाहर किछि जिंस आनी ना, जहा जिंस सब तमे भीतर जहा प्रोड्यूस होची केवल सेतिकि रे ही बंचिबो, मार्केट ओपन नथिला ही, बाहर लोक आनी कि पैसा इन्वेस्ट भी करि परिबेनी, बुझी परछो। 1991 ପରେ ता माने 1991 पूर्वरु जहा थिला सब फिक्स्ड, सेटा गवर्नमेंट ही करूथला, गवर्नमेंट को केवल बाहर को जाई कि गवर्नमेंट ही केवल नै कि आसी परिबो,
तो गवर्नमेंट को जतकी बेले दरकार आरबीआई कहबो भाई मते एतिकी डॉलर दे दे तू, देन आरबीआई को कहबो कि भाई आर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एतिकी करेक्ट नो, सेंट्रल बैंक या करिवो. इट वाज डन बाय whom? It was done by RBI resort to major devaluation twice. 1966 रे और 1991 रे आरबीआई डिवैल्यूएशन करथिला. मेजर डिवैल्यूएशन जेतले आरबीआई इंटरवेन करिवो सेति बेले डिवैल्यूएशन हबो. ट्रू. जदि आरबीआई इंटरवेन करिवो ही नहीं ताले डिवैल्यूएशन काहे हबो? डिवैल्यूएशन हबो ही नहीं. ओके, तो गोटे जानलो फिक्स्ड माने जोटा कि आरबीआई ही मैनेज करिवो. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डुअल एक्सचेंज रेट. मार्च 1992 रु 93 40% से माने कहले कि फिक्स्ड रखिबो आ 60% रखिबो. सो व्हाट इज फ्लोटिंग, वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट दैट. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कोन ना 1993 परठू मार्केट डिटरमाइन. मार्केट को ओपन रखो, मार्केट रे जो अनुसार पैसा आसीबो, जो अनुसार पैसा जीवो से अनुसार दैट इज फ्लोटिंग. कि डॉलर आसुची एंड डॉलर जाउची, डॉलर फ्लोट करूची, ये ना कांसेप्ट. डॉलर आसुची डॉलर जाउची, ताको कहीं कंट्रोल करिया पे ना, माने 100% रिजिडिटी है कि कंट्रोल करिया पे कहीं ना. दैट इज व्हाट वी कॉल फ्लोटिंग. देन एमाने ट्राई कले एई दिटांगर मिश्रण करेक्ट नो. केबे ना डुअल एक्सचेंज रेट मार्च 92 रु 93 जस्ट गोटे शॉर्ट पीरियड पे सेन कहले कि गोटे काम करिया 40% फिक्स्ड करिया और 60% फ्लोटिंग करिया. देन सेटा हेते काम कलानी. 93 परठू मार्केट ओपन हेतिला. देन एमाने कहले कि आरबीआई वर्तमान प्रेजेंटली इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे इट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. मींस फ्लोटिंग भी it is determined by the market, but still whenever RBI will see there is a volatility in the market, in the exchange rate stability, RBI will intervene. Whenever there will be a possibility, then only RBI will intervene. Is that clear? But dual रे कौन थिला? dual रे RBI भी थिला, floating भी थिला. RBI 40% फिक्स करके चली थिला, floating भी 60% थिला. ता पूर्वरु completely fixed. ता परे 93 परे से माने मार्केट को पूरा ओपन कर देले. 93 परे मार्केट डिटरमाइंड हेगला. बट मार्केट डिटरमाइंड हेगले मार्केट मन इच्छा जदि काम करिवो ताले आरबीआई रो जदि कोनोसी पावर रहबोनी ताले कोनोसी रिलेटेड इश्यू भी ही पारे. तेनो इंडिया गवर्नमेंट कहला ना वी विल डू वन थिंग, वी विल कीप इट एज फ्लोटिंग बट वी विल मेंशन इट एज मैनेज्ड फ्लोटिंग. कि फ्लोटिंग टाको भी हमें मैनेज करिवो. केते बेले मैनेज होबो ना जेते सेथिरे इश्यू आसीबो. बुझी हला ना नहीं? जेते मार्केट रे अधिक वोलाटिलिटी होबो, जेते मार्केट रे अधिक डॉलर रो सप्लाई होबो या फिर डॉलर सप्लाई अधिक होला ताहाले भी प्रॉब्लम, डॉलर सप्लाई विथड्रॉ होला ताहाले भी प्रॉब्लम. से टाइम रे वोलाटिलिटी आसीबो. जदि वोलाटिलिटी आसिला ताले की आसीबो पिक्चर को आरबीआई. बुझी हला? सो इफ यू सी ये जो मार्केट डिटरमिनेशन इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ओवर अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ओवर अप्रिसिएशन रुपी अधिक अप्रिसिएट होला ता माने डॉलर पळौची. या ना डॉलर 50 थिला, $1 इक्वल टू 20 डॉलर जदि विथड्रॉ हे गला ताले रुपी अप्रिसिएट होला. ओवर अप्रिसिएट जदि रुपी होला ताहाले 2008 रो क्राइसिस, सबप्राइम क्राइसिस यूएस रे कोन हेतला? फेड टैपरिंग एंड क्वांटिटेटिव इजिंग. क्वांटिटेटिव इजिंग जेतले कला आमे को कहले 2008 1993 परठू इंडिया रे थिला कोन? इंडिया रे थिला कोन? फ्लोटिंग वाला कांसेप्ट. फ्लोटिंग की मार्केट डिटरमाइन. 2008 रे मिदी सिचुएशन हला, ठीक अछि मार्केट डिटरमाइन. जेतले क्वांटिटेटिव इजिंग हला यूएस रे मन इच्छा सबप्राइम बोरोयर मन पडुची, सबप्राइम बोरोयर सेही बोरोयर जो माने पैसा सुझी भी परिबेनी तांको पुनी तमे लेंडिंग करबो. एया ना घर पाई बहुत सारा लोन से माने दउथिले. एंड एमिति लोकन को दउथिले लोन यूएस रे फेडरल बैंक कि से माने सुझी भी परिबेनी. एंड से कॉन्टेक्स्ट रे से माने एते लोन देले, लोक माने लोन पाई पैसा आनिले एंड एते लोन चीप हे गला कि मात्र $100 नियो $2 रिटर्न करिवो. $102 तो एमाने कोन कले इंडिया को पैसा नै आसले. वाज इंडिया दैट टाइम ओपन इकोनॉमी? यस, इंडिया रो ओपन हे जाय मार्केट. एलपीजी रो पर कथा. तो मार्केट को जतले अधिक डॉलर आसीबो, डॉलर रो वैल्यू कोन हबो? डिक्रीज करि जबो ना, होंगे नहीं? डॉलर रो वैल्यू डिक्रीज करि जबो. डॉलर रो वैल्यू जदि डिक्रीज करि गला ओवर अप्रिसिएशन ऑफ मनी हबो. ट्रू. तो याकू के स्टेबलाइज करिवो ता माने सेही टाइम रे माने देखिले ना कि भाई एमिति सिचुएशन जदि आसीबो 2008 वाला क्राइसिस वाला मनी एते मात्रा रे डिप्रिशिएट हो गला. देन पुनी हठात किना जतले फेड टैपरिंग हला सेतले एते अधिक हो गला कि $100 ऊपर से माने कहले कि भाई हमें 15 टंका इंटरेस्ट नबो जदि लोन नबो. ए माने कोन कहले जो आनी के एठी पैसा लगैथिले ए माने सब नेकी पळेले. कहले हमें सेठी ताले पैसा दे दो. सेठी त हम इंडिया रे त मते 8 टका मिलुची 100 टका रे, एठी त 15 टका मिलिबो. जदि के नबो मु ताऊ कहबी कि 15 टका दबा दरकार नै, तू 10 टका मते दे. तू मते केतना दे? 10 टका दे. से 10 टका अनुसार मु 2 टका प्रॉफिट पाइबी. बुझी होउची ना नै? तो ता माने डॉलर विथड्रॉ भी हे जिवो. डॉलर जदि विथड्रॉ हे गला डॉलर स्ट्रांग हे जिवो, तने रुपी डिप्रिशिएट हे जिवो. यस बुझी हला? तो तेणु एई जो कांसेप्ट गोडा केबे ना केबे जदि मार्केट को ओपन रखिछि केबे ना केबे किछि तो इश्यू आसीबो. से जो इश्यू आसीबो ताको संभाळिबो कि? से इश्यू बेले ताको संभाळिबो कि? यस आरबीआई. दैट्स व्हाई
presently India context रे India is considered to be managed floating while China it is considered to be static float. China concept रे आमे कहउछे कि that is a dirty float. Why dirty float? Because से जानी सुनी devalue करूची, जानी सुनी तार concept ही होउची devalue करो devaluation करो, that is called dirty float. मने रहइबो. Now you go to this question. Exchange rate, the value of the currency in terms of other currency. Which of the following statement with respect to the exchange rate currency is correct? Floating exchange rates are which the government interfere by buying or selling their currency. Is that correct? Floating means managed, sorry, market based. Fixed exchange rates are rates set by government decisions and maintained by government actions. Okay. Under Bretton Woods system, the exchange rates are floated in terms of rise or fall in the price. Under the classical gold standard, the exchange rates are fixed in terms of price and dollar. Okay. बर्तमान मत तुम कह ब्रिटेन वुड तो मु पढ़ेनी या फिर अंडर क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड भी मु कहिनी करेक्ट नो बर्तमान फास्ट दी डांगरो देखो floating exchange rates are the rates in which the government interfere by buying or selling. Is that floating? Floating माने completely market based. तो एटा तो आंसर हबो ही नहीं, मु ये चूज करूची देखो आंसर हबो ही नहीं. Fixed exchange rates are rates set by government decisions and maintained by government actions. Is fixed RBI fix करिवो and RBI कहार एजेंसी गवर्नमेंट रो तो गवर्नमेंट रो जो अनुसार डिसीजन हबो गवर्नमेंट जो अनुसार मेंटेन करिवो दैट विल बी द आंसर. yes माने पडुची fixed yes. Then ये fixed rate ये जो ब्रिटेन वुड ना IMF वाला कॉन्सेप्ट ये माने ही नहीं कहले कि भाई ये जो एक्सचेंज रेट हो ना याकू तुम्हें फ्लोट करो इन टर्म्स ऑफ राइज इन प्राइस एंड फॉल इन द राइज और प्राइस. फास्ट ब्रिटेन वुड पूर्व आगो गोल्ड रो स्टैंडर्ड थिला तो गोल्ड रे गोल्ड स्टेटमेंट देखो अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड तो तम पाखरे जदी 1 ग्राम रो गोल्ड थिबो ताले तमे 14 पाउंड मनी इशू करि परिबो. तो अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड द एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड. गोल्ड एतिक अछि ताले तमे एतिक मनी प्रिंट करि परिबो, गोल्ड एतिक अछि तम पाखरे एतिक मनी प्रिंट करि परिबो. बुझि होछि ना नहीं? दैट मींस इट इज कंप्लीटली फिक्स्ड. गोल्ड स्टैंडर्ड अनुसार कंप्लीटली फिक्स्ड. बट जदी मु कहबे कि गोल्ड को हटेला परे से माने कहले कि विल ब्रिंग समथिंग कॉल्ड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड सीए कहला कि विल गो थ्रू दिस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस. ब्रिटेन वुड तो IMF तो बहुत परे आसला, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस फास्ट आसला. देन से माने कहले कि नो व्हाट वी विल डू इज we will have gold, but what we are going to do is we are going to do something called exchange rate that will be floated in terms of rise and fall of the price of the gold. Bujhiyala? Yes. It was a good question. This is a good question. Okay. Next concept. Near or rear. बेसी जिन जानिया दरकार नहीं, जस्ट टिके जानो कि व्हाट इज दिस नीर एंड रीर. सी ए पर्यंत तुम एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जानुथुलो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट जेतले डॉलर आसीबो डॉलर रा रुपी वाला कांसेप्ट एया ना. तो बर्तमान ए जेतले डॉलर और रुपी कथा कहलो ना सेतले तुम इंडिया मार्केट रो इन्फ्लेशन कथा कहउनथिलो. बुझियला ना नहीं? इन्फ्लेशन कथा कहउनथिलो. इंडिया मार्केट रो इन्फ्लेशन केते सेडा मु देखुनी. मु देखुची कि $1 = 50, नेक्स्ट होची $1 = 60, $1 = 70. तो मार्केट रे डॉलर रो प्राइस बढ़ी जाउची एंड डॉलर और रुपी या रिलेटेड रे कांसेप्ट होची डॉलर रो सप्लाई बढ़ुथो या फिर रुपी रो सप्लाई बढ़ुथो. या रा कांसेप्ट सप्लाई और डिमांड रो गेम ट्रू कहार कारण डॉलर और रुपी रो बर्तमान तुम मते कहो $1 = 50 थिला. भाबी नियो 1 केजी चार दाम होची 50 टका. ता माने इंडिया मार्केट रे भी जदी सी 1 केजी चा बिकिबो ताकू मिलुची केते ना 50 टका. जदि बाहर मार्केट रे से माने $1 जदि इंडिया रे देबे इंडिया रे भी से माने 1 केजी टी पाउचंदी. ओके बुझो जे दिस इज योर इंडिया. ओके दिस इज योर चाइना एंड दिस इज भाबिनो दिस इज अफ्रीका चाइना इंडिया. ठीक अछि. इंडिया रे प्रेजेंटली 1 केजी टी रो दाम अछि 50 रुपीस. चाइना रे 1 केजी टी अछि 50 युआन एंड अफ्रीका रे भाबिनो तांकर गोटे करेंसी 1 केजी होची 50x समथिंग. ओके बर्तमान ताई मते को बर्तमान स्टेबिलिटी मुझे देखिबी $1 = 50 रुपीस, $1 = 50 युआन, $1 = 50x. एया ना ता माने
जदि यूएस रो गोटे लोक आसिला कोड आसिला यूएस रु गोटे जदि लोक आसिला से जदि इंडिया को जीव से जदि गोटे डॉलर दबा ताको गोटे केजी चा मिलिबो हां कि नहीं यस 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 गोटे केजी चा मिलिबो से जदि चाइना को भी जीव चाइना रे भी ताको गोटे केजी चा मिलिबो जदि से अफ्रीका को भी जीव ताहले भी ताको गोटे केजी चा मिलिबो बर्तन हबो चाइना जानि सुनी तार रुपी को डिवैल्यू कर देला दैट इज फ्लोट तो $1 वैल्यू रुपी तार युआन डिवैल्यू होला ता माने डॉलर रो वैल्यू बढ़िला तो $1 इक्वल टू केते हिजला 100 युआन ताहले मते कुह चाइना पाखरे एक्स्ट्रा सप्लाई अछि जोडा कि ता लोक भी निजे भी कंज्यूम करना आती एंड ताकू सेडा बाहर बिकी दवार अछि बिकॉज़ दोज आर पेरिशेबल कमोडिटी एंड सेगुडा नष्ट भी हिजो तुमको लागुनी चाइना संगे संगे कोन करला रुपी को तार करेंसी को डिवैल्यू करिकि मार्केट को $1 इक्वल टू 100 कर देला $1 इक्वल टू 100 कर देला ता माने कोन कि चाइना रो जो लोको चाइना रो वर्तमान प्रेजेंटली टी रो वैल्यू केते अछि $1 इक्वल टू 50 जदि निज देश भितर बिकुचन से 50 टका पाउतंदी 50 युआन किंतु जदि से सेम 1 केजी बाहर बिकिबे ताको केते मिलिबो 100 युआन हं कि नहीं 100 युआन ट्रू ट्रू तो चाइना रो व्यापारी कहबो गोटे काम करो तुम मो पाखु आस गोटे केजी जगह में तुमको 1.5 केजी देबी स्टिल चाइना रो व्यापारी रो प्रॉफिट ना नहीं जदि से कहबो कि 1.5 केजी कोन मु पूरा 2 केजी ही दे दउची तुमको नहीं जाओ 2 केजी मते तो इंडी भीतर बिकिले भी 50 टका मिलतांदा तुमको मु 2 केजी देले मते तुम 100 टका दबो दियो गोटे डॉलर मोर तो सेटा 100 टका ना मु तुमको 2 केजी देबी जदि चाइना गोटे डॉलर रे 2 केजी दबो इंडिया गोटे डॉलर रे गोटे केजी दबो अफ्रीका गोटे डॉलर रे गोटे केजी दबो ताले तुमको लागुनी सब तक लोक चाइना मार्केट को जिवे बुझी पारछो डिवैल्यू रो कांसेप्ट डिवैल्यूएशन व्हाई डिवैल्यूएशन बिकॉज़ डिवैल्यूएशन से 2 केजी दबो भाई तमे तो गोटे केजी दउछो यस नाउ इंडिया कांसेप्ट रे भाबो इंडिया रे जदि मार्केट रे अधिक मनी पळे आसी ताले इन्फ्लेशन हे जबो इन्फ्लेशन हे गले 1 केजी टी रो दाम भाबिने वर्तन 100 टका हे गला बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन 1 केजी टी रो दाम इंडिया रे 100 टका हे गला जदि 1 केजी टी रो दाम इंडिया रे 100 टका हबो यस 1 केजी टी रो दाम इंडिया रे 100 टका हबो डॉलर स्टेबिलिटी सेम अछि $1 इक्वल टू 50 यूएस रो जो लोकोटा आसीबो ताकू वर्तन केते ग्राम रो चा मिलिबो केजी टे मिलिबो केते मिलिबो 500 ग्राम ना यस 500 ग्राम से कहीं इंडिया मार्केट को आसीबो दिस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन ता माने इन्फ्लेशन भी तमरो डॉलर रो सप्लाई को कमे दबो ट्रू जदि से किनी थांदा ताहले डॉलर रो सप्लाई इंडिया मार्केट रे बढ़ी थांदा एया ना जदि इंडिया मार्केट रे डॉलर रो सप्लाई बढ़ी थांदा ताहले रुपी रो वैल्यू अप्रिशिएट हे थांदा बट सी ताऊ किनिबो ही नहीं बिकॉज़ तम मार्केट रे इन्फ्लेशन बोली सी आउ किनिबो भी नहीं होंगे यस 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 so real effective exchange rate nominal effective exchange rate these are the two concepts called real and near nominal whenever you are considering without inflation $1 equal to 50 rupees $1 equal to 100 rupees without inflation nominal सब बेले तुम देखो ना रियल जीडीपी रियल इन्फ्लेशन रेट नॉट रियल इंटरेस्ट केते तुम कहबो कि तुमको जति की जो इंटरेस्ट बैंक रे जो इंटरेस्ट तुमको मिलु सेटा को इंटरेस्ट नॉमिनल इंटरेस्ट होंगे नहीं जो 6% को कि 8% को लेट्स सपोज फिक्स्ड डिपॉजिट रे 8% इंटरेस्ट दैट इज नॉमिनल व्हेन आई विल से दिस इज रियल ना रियल इंटरेस्ट ताले केते जदी मार्केट रे अछि इन्फ्लेशन 6% ताले रियल इंटरेस्ट होछि 2% am I right त माने रियल रे मु सब बेले किछि ना किछि चेक करबी एंड ताकू एडजस्ट करबी थ्रू व्हाट इन्फ्लेशन मन रहबो yes so nominal effective exchange rate it is without inflation so it will have trade with many countries and give weightage to calculate against dollar हमें just खाली कहू $1 equal to केते रुपीस बट जदी मु इन्फ्लेशन को काउंट को आनिबी ताहाले मु कहबी कि दैट इज कॉल्ड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नहले मु कहबी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिंपल कांसेप्ट जदी नीर बढ़ू या फिर रीर बढ़ू जस्ट माइंड रे पुरै दियो आको बेसी मु डिस्कशन करबिन काइना नहले कंफ्यूजिंग लागियो ओके चाहे नीर रो वैल्यू बढ़ू नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ू या फिर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ू रुपी ऑलवेज अप्रिशिएट जीए बढ़िबो रुपी अप्रिशिएट करिवो जीए कमिवो दीटांग जदी भी कमिला रुपी डेप्रिशिएट करिवो ताले रुपी रो कांसेप्ट डॉलर रो कांसेप्ट रहबो नीर बढ़िले रुपी स्ट्रांग हबो रीर बढ़िले रुपी स्ट्रांग हबो नीर कमिले या फिर रीर कमिले रुपी डेप्रिशिएट हबो बुझियला ओके जदि नीर बढ़िला नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इफ इट इज इंक्रीजिंग रुपी विल स्ट्रेंथेन रुपी विल आल्सो इंक्रीज जदि मु कहै रुपी अप्रिशिएट कला ताहले डॉलर डेप्रिशिएट करिवो ता माने $1 जोटा 50 थिला
$1 equal to 30 ହେଇଯିବ 30 ହେଇଯିବ नीर बढ़िले नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जदि मु कहूची कि बेटर होची बढ़ुची मींस बेटर होची माने आम पई आम कॉन्टेक्स्ट रे तो रुपी बढ़िबो रुपी रो वैल्यू बढ़ुची माने $1 जोटी 50 थिला सेठा 30 ହେଇଯିବ तो काली जदि क्वेश्चन आसी गला नीर रिलेटेड कि नीर जदि बढ़िला ताले एक्सपोर्ट अधिक होबो इज दैट ट्रू इफ नीर इंक्रीजेस एक्सपोर्ट विल इंक्रीज इज दैट ट्रू व्हाट डू यू थिंक if need increases export increases संगे संगे तुम माइंड लगाओ ना नीर इंक्रीज मींस मनी रो एप्रिसिएशन होची मनी जदी एप्रिशिएट कला डॉलर डेप्रिशिएट होतो $1 इक्वल टू 50 थिला $1 इक्वल टू 30 हे गला 30 हे गले एक्सपोर्ट काहे अधिक होबो इंपोर्ट अधिक हो जिवो काहे ना आगुर $1 किनिया पई मते 50 टका देउ पड़ला एबे 30 टका देबी ताहले मु दीदीटा जिंस किन देबी करेक्ट नो ये कांसेप्ट यस यस सो एक्सपोर्ट होबो ही नहीं तो नीर रो क्वेश्चन देखो यूपीएससी 2022 क्वेश्चन देखो कौन देखो an increase in nominal effective से कहूची consider the following एथरु कोटा ठीक अछि increase in nominal effective exchange rate indicates appreciation of the rupee नीर जदी बढ़िला रुपी एप्रिसिएशन अब होंगे नहीं तो वन टा जदी ठीक अछि ताले बी कटि गला an increase in रीर indicates an improvement in trade competitiveness केमिति भाई ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस केमिति हो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस सेति गला बा जतल तमे भलरे एक्सपोर्ट करि परतो एया ना किंतु जदि रीर भी बढ़िला ताले रुपी एप्रिशिएट हो रुपी एप्रिशिएट ले एक्सपोर्ट होबो ही नहीं तो जदि 2 को काटि देबे आंसर मते 1 and 3 मिल जिवो आ ऑप्शन ही नहीं पाबा सी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एक्सपोर्ट केते बेटर ही पारुची जदि एक्सपोर्ट बेटर ही पारुची किंतु एथिरे एक्सपोर्ट होबो ही नहीं चाहे नीर बढ़ू या फिर रीर बढ़ू रुपी तो इंक्रीज कर दियो ना रुपी रो एप्रिसिएशन हो रुपी रो एप्रिसिएशन मींस डॉलर डेप्रिशिएट करूची $1 इक्वल टू 50 थिला $1 इक्वल टू 30 हैला सिंपल कांसेप्ट $1 इक्वल टू 30 हैला इंपोर्ट अधिक होबो एक्सपोर्ट कमी जिवो an increased trend in domestic inflation relative to inflation of in other country is likely to cause an increase in divergence between near and rear yes जदि अधिक इन्फ्लेशन हला ताले नीर जदि $1 जो एक्सचेंज रेट नीर रो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जहां भी अछि रीर रहउची विथ इन्फ्लेशन जदि इन्फ्लेशन बढ़िला ताले रीर रो वैल्यू भी चेंज हो जिवो या ना नीर जति के अछि जदि इन्फ्लेशन नाही नीर इक्वल टू रीर या इन्फ्लेशन नाही नीर इक्वल टू रीर ट्रू जदि इन्फ्लेशन 10 हैला ताले नीर और रीर भीतर 10 रो गैप जदि इन्फ्लेशन 20 हैला ताले नीर और रीर भीतर 20 रो गैप ताबले इन्फ्लेशन जते अधिक बढ़िबो नीर और रीर रो डिफरेंस भी सेति अधिक बढ़िबो से कहउची इंक्रीज ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन in other country is likely to cause an increasing divergence between near and rear true that is ठीक अछि inflation अनुसार inflation is directly proportional to the gap between near and rear true अब है क्वेश्चन with reference to India economy the following statement the rate of growth of real gross domestic GDP has steadily increased in the last decade last 10 वर्ष रे steadily increased the GDP at market price has steadily increased in the last decade steadily increased can I say neither one and two but eta 2015 concept आज के concept रे neither one and two ठीक अछि because problem कोन होइछि मझिरे आस जाइछि 2020 डिकेड पचारछि लास्ट 5 वर्ष ले हां ठीक अछि लास्ट 5 वर्ष रे इंक्रीज करूछि जीडीपी तो इंक्रीज करूछि बुझियो कि ना नहीं जीडीपी इंक्रीज करूछि चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस नियो या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट तमे फैक्टर प्राइस नियो एगुडा तो इंक्रीज करूछि किंतु 2020 परे 2020 से देखि 2020 जदि आज का कॉन्टेक्स्ट रे नाइदर वन एंड टू बट से कॉन्टेक्स्ट रे जहा थिला सेटा देखिया पड़ियो बोथ वन एंड टू भी नो केवल टू रियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक तो रेट ऑफ ग्रोथ होची जस्ट पूर्व वर्ष रो कांसेप्ट करेक्ट पूर्व वर्ष रो कांसेप्ट अनुसार जदि खाली जस्ट मु कहबी कि विदाउट रेट ऑफ ग्रोथ खाली जीडीपी ताले बढ़ुतो होंगे नहीं सी रेट ऑफ ग्रोथ माने कोन ए क्वेश्चन टा बोलसे जानो दिस इज मैथमेटिक्स करेक्ट नो मैथमेटिक्स भाबिनियो लास्ट ईयर रे मोर जीडीपी थिला 50 ए ईयर रे जीडीपी होची 70 और 75 नै जाओ नेक्स्ट ईयर रे मोर जीडीपी होची 80 रेट ऑफ ग्रोथ केते 75 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 100 एया ना यस 25
दुगुणे 50% ग्रोथ 75 रु 80 5% 5 डिवाइडेड बाय 75 इनटू 100 15 लगभग 6% तामाने ग्रोथ डिक्रीज करूची रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द जीडीपी डिक्रीज होची ईयर वाइज बट इज जीडीपी इज डिक्रीजिंग इज जीडीपी डिक्रीजिंग जीडीपी तो इंक्रीज होची ना बुझी होची ना नहीं जीडीपी इंक्रीज होची बट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज डिक्रीजिंग बुझी हला ना नहीं जीडीपी इंक्रीज हेजी ना नहीं 50 थिला 75 थिला ताबे 80 जीडीपी तो बढ़ुची बट जो रेट रे एठी बढ़ी से रेट रे एठी बढ़ीनी रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्रीजिंग यस यस मन रहबो बुझिला नहीं कहा को बुझी कहार बुझिला नहीं क्लियर ना ओके नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस ओके चलो याको पढ़िया पूर्व मते तुमको ए पेज टाको जिया पड़ियो दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट रो डायग्राम बैलेंस ऑफ पेमेंट यार दीटा अकाउंट थाए गोटे होची करंट अकाउंट और गोटे होची कैपिटल अकाउंट ओके करंट अकाउंट जतले म कहूची एथिरे दीटा जिंस थाए गोटे होची बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गोटे होची बैलेंस ऑफ इनविजिबल दैट मींस गोटे होची विजिबल जोटा कि होची गुड्स जोटा देखा जाउची जहा को आजे मर्चेंडाइज आल्सो बैलेंस ऑफ ट्रेड रे गुड्स रो होची एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा जाउची आ गोटे होची बैलेंस ऑफ इनविजिबल मींस सी व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट गोटे होची करंट अकाउंट जोटा डेली डेली चालुची करेक्ट नो डेली कि एति खर्च एति गोटे तमर थिबो ना कि घर पाई मु जदी कहबी कि घर पाई मु गोटे एक्सेल शीट बनौची एंड सेथिरे मते देखियार अछि मोर घर पाई केते खर्च होची तो गोटे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला मु कांसेप्ट नेबी कि हमर केते टका इनकम होची एंड डेली केते टका खर्च होची खाइबा पाई डेली किछि खर्च होची एंड देयर विल बी सम कैपिटल अकाउंट आल्सो जोथरे कि मु गोटे इन्वेस्टमेंट करबी घर पाई ठीक अछि घर पाई गोटे किछि गोटे मूर्ति तयारी नै आसिली पितलर दरकार पड़ले से पितलर को मु वर्तमान लाख टका देइछि फ्यूचर रे से पितलटा को मु जदी बिकिबे मते 5 लाख टका मिलबो ताले दैट इज ए इन्वेस्टमेंट करेक्ट नो या फिर किए गोटे बाहर किसी पैसा देला ह्यूज अमाउंट लोन देला लोन नहीं कि आसिली ये सब होची कैपिटल ह्यूज अमाउंट फॉर एसेट क्रिएशन बुझी होची ना नहीं दैट इज व्हाट वी कॉल कैपिटल तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे गोटे होची करंट अकाउंट जोटा कि डेली रे खर्च बैलेंस ऑफ इनविजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ इनविजिबल एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड या ऊपर हम क्वेश्चन करबी गोटे थरा देखि दियो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रे मु कहूची केवल गुड्स जोटा देखा जाउची बैलेंस ऑफ ट्रेड ताले जदी कहबा कि करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर तुम वर्ड सुनिबो ट्रेड डेफिसिट माने गुड्स रो इंपोर्ट अधिक होई गला एक्सपोर्ट कमी गला दैट इज ट्रेड डेफिसिट मन रहबो ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट अधिक एक्सपोर्ट कमी जिवो दैट इज ट्रेड डेफिसिट मींस हमक बाहर को पैसा दे देले $100 किंतु एक्सपोर्ट करके बाहर पैसा आनिले मात्र $50 ता माने $50 रो डेफिसिट ना तो जदी देखिबो बैलेंस ऑफ ट्रेड रे ट्रेड डेफिसिट -$192 बिलियन दैट मींस हमें अधिक इंपोर्ट करूजे कम एक्सपोर्ट करूजे एंड ता भीतर चेंजेस केते -192 दैट मींस जदी मु $200 इंपोर्ट कली $8 मात्र एक्सपोर्ट करूची बुझी होजी ना नहीं $200 जिंस किनिली $8 मात्र बिकिली ता माने -192 $192 रो डेफिसिट मते मिलिबो बुझी हला यस ना बैलेंस ऑफ इनविजिबल रे कोन अछि ना इनविजिबल रे गोटा होची नेट सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस एठी गुड्स थिला बर्तमान सर्विस को देखो सर्विस केते एक्सपोर्ट करछो सेटा जनरली पॉजिटिव रहबो इंडिया भाई सर्विस रे बहुत बढ़िया देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दैट मींस बाहर रो लोक गोटे इंडिया रे आसी कि से किछि पैसा नै कि गला तमे इंडिया रो लोक बाहर जाई कि रही कि सेठु किछि पैसा नै कि आसिलो दैट इज द फैक्टर इनकम दैट मींस दिस इज नथिंग बट द एक्सपेंसेशन द कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय जोटा कि सैलरी आ गोटे होची नेट इन्वेस्टमेंट इनकम WIPR वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट रेट वेज को मुने गली एठी कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय या फिर तुमको किछि इंटरेस्ट मिलला या फिर प्रॉफिट मिलला या फिर रेंट मिलला रेंट रो किछि तमरो गोटे प्रॉपर्टी अछि सेथरो किछि रेंट मिलुछि डिविडेंड मिलुछि ये सब कॉन्सेप्ट नेट इन्वेस्टमेंट इनकम बुझियला यस गोटे होछि सर्विसेज गोटे होछि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किछि पैसा कमेलो आ गोटे कोन ना आ गोटे होछि नेट ट्रांसफर रेमिटेंस वगैरह खाली रेमिटेंस नो नेट ट्रांसफर ना नेट ऑफिशियल ट्रांसफर केते एंड नेट प्राइवेट ट्रांसफर करते नेट ऑफिशियल ट्रांसफर एंड नेट प्राइवेट ट्रांसफर तो एथिरे कोन आसीबो ना रेमिटेंस आसीबो गिफ्ट्स आसीबो ग्रांट्स आसीबो डोनेशन आसीबो ऑफिशियल ट्रांसफर मींस गवर्नमेंट को केते टका ट्रांसफर मिलुची कोठी गोटे साइक्लोन फनी वगैरह किछि पळेला विपर्जय पळेला करेक्ट नो एंड एथिरे फॉरेन कंट्री से माने गवर्नमेंट को इंडिया गवर्नमेंट को किछि डोनेशन कर देले दैट इज ग्रांट दे देले किछि डोनेशन दे देले या फिर के गोटे बड़ हॉलीवुड रो अभिनेता
करेक्ट एक्टर या एक्ट्रेस से माने किसी डोनेशन कर देले दैट इज नेट ट्रांसफर मन रहबो सो इन जनरल इफ यू सी इन जनरल दिस balance of invisible that is in positive जनरली सरप्लस काहे ना जदि तमे देखिबो सर्विस रे आमे सरप्लस रे अछे आमे जति की एक्सपोर्ट करू जे ताटू कम इंपोर्ट करू जे 120 बिलियन डॉलर रो एक्सपोर्ट होची किन जदि कहबो नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव रे अछि नेगेटिव रे दैट मींस फॉरेनर माने अधिक पैसा नेकी जाउचंदी देन इंडियन माने कहीं ना फॉरेनर अधिक एफडीआई रे भी से माने आसी कि इंडिया रे लगै थिबे पैसा सेटा भी तांकर होची इंटरेस्ट और डिविडेंड रे जिवो एया ना यस इंटरेस्ट और डिविडेंड रे जिवो से पैसाटा से माने नेकी जिवे या फिर जदि फॉरेनर आसी कि इंडिया रे जॉब करूथिबे जोटा कि बहुत कम तो मु कहबी कि सैलरी तो बहुत कम जाउथिबो सैलरी इंडिया को अधिक आसथबो दिस शुड बी इन पॉजिटिव बट दिस साइड इट विल बी नेगेटिव ह्यूजली इंडिया वाला को पाखरे पैसा केते अछि जे कि माने यूएस रे लगेबे पैसा बुझि होछ ना नहीं यूएस वाला को सफिशिएंट पैसा आनी इंडिया मार्केट रे लगे देबे जो लगे देबे से प्रॉफिट इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड एगुडा तांको मिलिबो सेगुडा नेकी जिवे से माने तो नेकी जिवे बोली दिस इज नेट फैक्टर इनकम इज नेगेटिव एंड नेट ट्रांसफर जनरली इंडिया सबुठु अधिक ट्रांसफर होची इंडिया रो रिमिटेंस जदि देखिबो सबुठु अधिक रिमिटेंस का मिलुची इंडिया को 77 बिलियन डॉलर रिमिटेंस बुझियला मन रहबो करंट अकाउंट यस नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट रो फर्स्ट कथा होची तमे देखो इन्वेस्टमेंट रे दी प्रकार इन्वेस्टमेंट थांती नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आगुर इन्वेस्टमेंट नथिला हंगी नहीं फॉरेन वाला को अलाउ ही नथिला तो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ताने फॉरेन इन्वेस्टर दीटा कांसेप्ट गोटे होची एफडीआई आ गोटे होची एफडीआई कोन ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स एफपीआई कोन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मु कहबी दीटा कर डिफरेंस तो एफडीआई रे आसुची 8 बिलियन डॉलर व्हाइल एफपीआई रे 32 बिलियन डॉलर एफपीआई शॉर्ट टर्म पई एफडीआई लॉन्ग टर्म पई तमे जदी पैसा आनिबो ताले तमरो फिक्स करिक रखिया पई लॉन्ग टर्म रे फिक्स करिक रखबो रिस्की काहे मते रिस्क नेबी तो मो माइंडसेट जदी थिबो कि हां चलो सेठी मु गोटे कंपनी खोलेबी एंड बेटर बट एफपीआई कहीं कंपनी वगैरह खोली 5 मास 7 मास मु पैसा लगे देबी देन से 3-4 टका प्रॉफिट हो सेटा धरिकी पळे आसी डन सो एफपीआई आसुचंदी 32 बिलियन डॉलर नेकी एंड एफडीआई आसुचंदी 8 बिलियन डॉलर नेकी सो दिस इज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होची 41 बिलियन डॉलर देन लोन रे जो तमे देखो नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो तांको जदी फॉरेन वाला की एक्सटर्नल असिस्टेंस देला लोन रे देला ग्रांट देनी भाई ग्रांट हेले दैट विल बी करंट अकाउंट जदी लोन रे देला कैपिटल अकाउंट ह्यूज अमाउंट रो मनी दैट लोन्स मींस से मानो सुजिया को पड़िबो ट्रू तो एथिरे गवर्नमेंट ने के आसी केते ना 5.4 बिलियन डॉलर यस शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट शॉर्ट टर्म पई फॉरेन रू किछि एक्सटर्नल डेब्ट करूछन कि एठी प्राइवेट भी आनुथो गवर्नमेंट के आनुथो बट जनरली गवर्नमेंट जीवन शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट रे प्राइवेट आनिबो दैट इज केते टका नेकी आछन ना माने 28% ऑफ द जीडीपी रो 28% शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट रे नेकी आछन एंड जोटा कि लगभग इकोनॉमिक सर्वे होची प्रति ईयर रो देखियो लगभग 27-28% वाले माने नेकी आछन कांस्टेंट वाला कंडीशन नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग टोटल माने लॉन्ग टर्म वाला कांसेप्ट लॉन्ग टर्म रे कमर्शियल लोक से माने केते नेकी आछन ना 3.5 बिलियन डॉलर एठी रोक लगा हो एक्चुअली कैपिटल अकाउंट रे ना कन्वर्टिबिलिटी को रोक लगा है हम कहबी कन्वर्टिबिलिटी तमे आगो एटा बुझी सर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कि फॉरेन रू कमर्शियल कंपनीज गुडा से माने केते बोरो करूछन ना 3.5 बिलियन आगुरु बहुत करूथिले एबे रोक लगा है तेणु धीरे धीरे कमिलानी आमे कहूचे भाई एफडीआई एफपीआई को अधिक आनो रादर देन तमे बोरो करिक आनो दिस इज लोन इन्वेस्टमेंट लोन एंड बैंकिंग नेट बैंकिंग कैपिटल ता माने किछि फॉरेन एनआरआई से माने भी किछि आनी के पैसा इंडिया मार्केट रे थोइथिबे रखिबे ना तो फॉरेनर जति के अछन हमर नॉन रेसिडेंट हंगी नहीं नॉन रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट कथा जदि क्लियरली जानिछो देन यू नो व्हाट इज नॉन रेसिडेंट करेक्ट नो 180 दिन रो जदि अधिक रहउथिबे बाहरे 182 यस से माने नॉन रेसिडेंट हिज इंडिया रो से माने जो पैसा कमेबे जदि से माने आनी कि इंडिया बैंक रे खाता रे थोइले आन थोइ जदि 33 बिलियन डॉलर तो जदि तमे देखिबो सब पॉजिटिव बट ता माने जदि सब पॉजिटिव हैला कैन आई से दिस इज सरप्लस कैपिटल अकाउंट विल बी सरप्लस यस देखो कैपिटल अकाउंट 64 बिलियन डॉलर बट करंट अकाउंट -31 बिलियन डॉलर बट इन टोटल कैन आई से बैलेंस ऑफ पेमेंट इज पॉजिटिव कैपिटल अकाउंट रे पॉजिटिव करंट अकाउंट रे नेगेटिव बट 30 बिलियन पॉजिटिव ना जदि 30 बिलियन पॉजिटिव हैला ताले होउची कोन ता माने आरबीआई पाखु को एक्स्ट्रा डॉलर आसुची ताले आरबीआई रो 4x बढ़ुची am I right
लगभग 650 बिलियन डॉलर फोरेक्स। यस यस तामाने जदि प्रति वर्ष बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ी बढ़ी चलिबो ताले आरबीआई रो फोरेक्स भी बढ़ी बढ़ी चलिबो। चाइना हाई लेवल ऑफ फोरेक्स, हाई लेवल ऑफ फोरेक्स, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट, हाई लेवल ऑफ फोरेक्स सबुठु अधिक तांका पाखु आसुची डॉलर। यस सो जते अधिक डॉलर आसीबो तम फोरेक्स सेते बढ़िबो। तो बर्तमान तमे देखो एथिरे इकोनॉमिक सर्वे रो किछि कॉन्सेप्ट अछि। इकोनॉमिक सर्वे मु आसीबी डोंट वरी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फास्ट को मु जाउची। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेथिरे मु कहूची कि व्हाट इज दिस एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई और एफपीआई ता कॉन्सेप्ट जानिया पय हेले भाबिनियो दिस इज इंडिया फैक्ट्री, इंडिया रे कंपनी गोटे अछि जे कि गोटे जिंस प्रोड्यूस कला, ठीक अछि। प्रोडक्शन ने तार 10 टका खर्च होला, भाबिनियो प्रोडक्शन ने तार केते टका खर्च होला, 10 टका खर्च होला। प्रॉफिट होला तार 2 टका, ताले टोटल से बिकिया को जाउची केते 12 टका रे। 12 टका रे कोठी बिकिबो इंडिया मार्केट रे, बट सेथिरे ट्रांसपोर्टेशन भी लागुची। भाबिनियो बर्तन ताकू यूएसए मार्केट रे बिकिबार अछि। गोटे जिंस को इंडिया मार्केट रे से तो 12-13 टका रे बिकि दबो, या ना प्रॉफिट टिके रखी कि देन ट्रांसपोर्ट और टैक्स फैक्स लागि कि भाबिनियो 15 टका रे बिकि दबो। बट जतले से कहूची मु यूएसए मार्केट रे बिकिया को जिबी, यूएसए मार्केट रे मते देखिया पड़िबो कोन कोन खर्च। 10 टका होची तार प्रोडक्शन चार्ज, प्रॉफिट से रखिला 2 टका, ट्रांसपोर्ट लागिला ताको भाबिनियो 3 टका, को जाय नै कि गला ना पोर्ट जाय, पोर्ट रे ताको कस्टम ड्यूटी भी पड़ी गला 2 टका, कस्टम ड्यूटी तयारी करछि बोली कस्टम ड्यूटी भी 2 टका पड़ला। देन से इंश्योरेंस भी नेला, शिपिंग पई 5 टका, एठू ट्रांसफर होबो कोठी कि ना यूएस को, यूएस को जतले जीवो यूएस रो पोर्ट को जीवो, से शिपिंग पई तार खर्च होला 5 टका, इंश्योरेंस रे लागि गला तार 3 टका। जदि बाटरे समुद्र भितरे जहाज डुबी गला या फिर झड़ा आसिला से प्रोडक्ट गोडा सब बोही गला पानी रे, ताहले ता पई इंश्योरेंस भी नियो। देन एठी भी एमाने कस्टम ड्यूटी पके दोजन 2 टका शिपिंग रो, देन सेठू जीवो इंटरनल लोकेशन को, सेठू ट्रांसपोर्ट होची 3 टका। तो एमिति है कि तो भाबिनो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट व्हाइल सेलिंग इन अमेरिका 10 + 2 3 2 5 2 3 10 2 3 2 3 5 3 2 ये सब मिसेले होची 30 टका। 12 टका रे तयारी हिदिला अमेरिका रे बिकिला बेलको 30 टका, किंतु अमेरिका रो प्रोडक्ट सेठी केते टका मिलुची 20 टका, होंगी नहीं। तामाने प्रॉब्लम कोन, मु जदि ट्रांसपोर्ट करी कि नउची ताहले प्रॉब्लम, जदि मु ट्रांसपोर्ट टा को काटी देबी ताहले मोर ए सब तक सेविंग हे जिवो, होंगी नहीं। तामाने मते दरकार जदि मु अमेरिका रे गोटे फैक्ट्री खोल देबी तो बेटर, जदि अमेरिका रे प्रोडक्ट ता तयारी हेले 20 टका बिक्री होची, बट इंडिया रो मु ट्रांसपोर्ट करी नेले ए सब ड्यूटी लागी कि मते 30 टका खर्च पडुची, तो मो प्रोडक्ट ता तो बिक्री होबनी। ट्रू, मो प्रोडक्ट बिक्री होबनी। सो बेटर आई विल सेट अप ए इंडस्ट्री एट अमेरिका, रेंट ए प्लेस प्लस प्रोडक्शन, तो हे जाऊ 15 टका खर्च हो प्रोडक्शन रे, जोटा 10 टका खर्च होतला आ रेंट करबी प्लेस गोटे नेबी सेथिरे आउ 5 टका खर्च हो, 15 टका खर्च हो जाऊ, एंड सेथिरे प्रॉफिट मु रखबी 2 टका, अमेरिका रो टैक्सेशन पड़ी जाऊ 3 टका, तो टोटल 20 टका। एया ना कांसेप्ट, अमेरिका रे 20 टका बिकी देबी, 30 टका तो शिपिंग बागरे मु हैरान हे जाऊ, सेथिरे मो प्रोडक्ट बिक्री होबनी, ताडो वाला मु अमेरिका रे फैक्ट्री खोल देबी। बुझी पाछो काहे कि फैक्ट्री खोलछन लोक। यस यस नेक्स्ट कांसेप्ट। Similarly, America company can establish factory at India and manufacture products. Then India will have GDP growth also. Employment आउ से अमेरिका रो थोड़ी आनिबो इंडिया रे से कहना, तो सेथि कहउची कि तमे आसुनो। तो ता माने कोन, मु जदि कहबी कि टेस्ला कि पुणे रे मु ताको आनिबी, टेस्ला जदि कहबो कि नै नै मु तुमको इंपोर्ट करेबी जिंस इंडिया को इंपोर्ट करेबी और इंडिया को एक्सपोर्ट करबी ताकि इंडिया इंपोर्ट करू, आमे मना करिवु नै भाई हमर दरकार नै, तमे आसो जिनस नहीं क्या जदि तमे इंडिया को कहबो कि मु आनी कि इंडिया रे एक्सपोर्ट करबी, मे बी जो कार ता तमे 20 लाख टका रे तयारी करछो इंडिया रे सेटा 40 लाख पड़िबो, बट इंडिया रे सिमिलरली महिंद्रा बनौची सेही भलिया कार किछि भाबिना 30 लाख रे, ताले टेस्ला बिकि परिबो तार बिकि परिबोनी, देन टेस्ला कहबो ठीक अछि। जदि ये 30 लाख रे बनौची, मु अमेरिका रे 20 लाख बनौची, मु गोटे काम करबी मु किछि जिंस इंपोर्ट करबी बट नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, ताकि मु भी 30 लाख टका रे इंडिया भीतर बिकि परिबी। केतेले बिकिबी जतले मु इंडिया रे फैक्ट्री तयारी करबी, एमाने कहबे ठीक अछि फैक्ट्री तयारी करले हम भाई बेटा आम लोक भी एम्प्लॉयमेंट पाइबे, जीडीपी आमर ग्रोथ हो, बिकॉज जीडीपी कोन, जीडीपी होची जोठी टेरिटरी रे से वर्ष जहां भी प्रोडक्शन हला, चाहे से जीए करू, से चाहे फॉरेन प्लेयर करू, चाहे इंडियन प्लेयर करू, नॉन रेसिडेंट इंडियन करू, या फिर फॉरेन प्लेयर करू, या फिर इंडियन सिटीजन करू, एया ना इंडियन रेसिडेंट हो जीए भी करू, दैट विल बी कमिंग अंडर द जीडीपी। यस, तो जीडीपी आमर ग्रोथ हो, जीडीपी जदि अधिक बढ़िला, प्रोडक्ट अधिक प्रोडक्शन हला, देन धीरे धीरे से प्रोडक्ट कोठी बिक्री हो बाहर, सेथि तो देखिबो इशू अमेरिका कहूची एप्पल इंडिया रे प्रोडक्शन करनी आसो एठी, इंडिया रे प्रोडक्शन कले एपट को एक्सपोर्ट करिया पड़िबो ना, होंगी नहीं। प्रोडक्शन जोठी हबो से एरिया रे प्राइस टा कमिबो, बिकॉज ए सब चार्जेस जो गुडा तमे देखिलो ना एगुडा सब कटि जिवो, एगुडा सब कटि जिवो, एगुडा सब कटि जिवो, टैक्सेस फैक्सेस को रहिबो ही नहीं, ताहले भाई
एठी जदि तमे 12 एठी तमे केते टका 10 2 12 एठी तमे इंडिया भीतर 15 टका रे बिकि परबो बट अमेरिका को गलाळो 30 टका हे जाउची त मु जदि अमेरिका रे फैक्ट्री करबी 15 टका रे तयारी करी 20 टका रे बिकि परबी ताले बेटर मु सेठी फैक्ट्री तयारी कर देबी सेठी ही प्रोडक्शन करबी ट्रू यस सो एमाने देखिले ओके दीटा कांसेप्ट मु देखिले समथिंग लाइक आई विल सेट अप ए फैक्ट्री बट आउ गोटे कांसेप्ट भी अछि इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मु मैन्युफैक्चरिंग करबिनी आई विल जस्ट इन्वेस्ट द मनी विथ इंडियन कंपनीज इन द शेयर मार्केट मु मैन्युफैक्चर करबी नहीं मु काहे कंपनी खोलिया छी मते तो प्रॉफिट दरकार ना मो पारे पैसा अछि मु काहे फैक्ट्री खोलिबी सेठी फैक्ट्री खोलिबी देन एम्प्लॉयमेंट रखिबी बहुत यात्रा जदि मते बिजनेस करिया नहीं मते खाली जस्ट पैसा टिके कमेबार अछि आई विल डू व्हाट आई विल पुट इनटू द शेयर मार्केट तो शेयर मार्केट दिस इज कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट व्हाट इज दिस पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मींस तमे कहू ना दिस इज माय पोर्टफोलियो मींस मोर जहा मु करिछि से गुडा करेक्ट नो वन बाय वन तमे डिटेलली वन वन रखुछ सिमिलरली $100 मु बर्तन इन्वेस्ट करिया चाहूछि मु गोटे पोर्टफोलियो क्रिएट करबी मु को कंपनी रे केते केते टका लगेबी फॉर एग्जांपल मु चारटा कंपनी चूज करली रिलायंस अदानी बिरला टाटा मु कहबी कि $100 रु $50 तमे रिलायंस लगे दियो अदानी रे $20 लगे दियो बिरला रे $20 लगे दियो टाटा रे $10 लगे दियो दिस इज माय पोर्टफोलियो बुझियो जी तो फॉरेनर गोटे आसिला से गोटे पोर्टफोलियो बनेला कि मु चारटा कंपनी कथा कहूची ए चारिटा कंपनी रे तमे किछि किछि पैसा लगे दियो से माने जहां प्रॉफिट करबे भाबिने ये प्रॉफिट देला 10 टका ये देला 2 टका ये -4 हे गला एंड ये देला 5 टका मींस टाटा देला 50% 5 6 7 10 17 -4 13 टका तो प्रॉफिट हैला दैट मींस 13% 100 टका रे 13% से कम होची बुझियला विदाउट एनी टेंशन so these are called foreign portfolio investment तो जदि जे फैक्ट्री तयारी करिवो या फिर से कंपनी टाको बुझिया को चाहिबो दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुझि पाउतो गोटे होती डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग से गोटे कंपनी टाको बुझिबो इंडिया रो गोटे कंपनी को बुझिबो से आ पोर्टफोलियो होबनी पोर्टफोलियो माने मु 4-5 टा कंपनी रे पैसा लगेबी बुझि होची ना नहीं यस सो कोन कहली मु ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फ्रेट चार्ज प्लस इंश्योरेंस प्लस कस्टम ड्यूटी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस विल डिक्रीज एक्सपोर्ट तमे बेसी करि परिबोनी either one way set up factory or farm or manufacturing unit that is called FDI long term मु फैक्ट्री एस्टैब्लिश करबी मु गोटे बिजनेस करिया को जाउची सेठी से पूरा बिजनेस टा को मु टेक ओवर करबी कंट्रोल करबी मैनेज करबी दैट इज FDI लॉन्ग टर्म से बहुत पैसा नहीं आसीबे यस गोटे फैक्ट्री पे बहुत पैसा नहीं आसीबे किंतु जदि कहबी कि FDI और FPI भीतर सबटु अधिक पैसा समस्त मिसी की एठी गोटे लोको से बहुत पैसा नियो बुझी होची ना नहीं फॉर एग्जांपल वालमार्ट आसिला वालमार्ट कहला कि भाई फ्लिपकार्ट को मु टेक ओवर करबी लगभग तार 70% शेयर से किनी नेला ता माने बर्तन से कहूची कोन वालमार्ट रो सबु कांसेप्ट से कहूची कि फ्लिपकार्ट टा होची बर्तन वालमार्ट रो फ्लिपकार्ट को मैनेज भी से करिवो केवल फ्लिपकार्ट को एका बेले 70% शेयर तार नेला बुझी होची बट FPI से माने कहबे दरकार नै फ्लिपकार्ट रो हमर 5% रखिता फ्लिपकार्ट रो शेयर आउ 5% तमे टाटा रे पकई दियो $100 मु दोजी $5 तमे फ्लिपकार्ट रे पकई दियो $5 टाटा रे पकई दियो $5 जुडियो रे पकई दियो $5 मिंत्रा रे पकई दियो $5 अमेज़न रे पकई दियो बुझी होची these are called portfolio different portfolio different company ro mu seti invest kar debi so second way issue in stock market that is capital gain paila concept ethi hoji long term gote hoji short term ta mane FDI और FPI bhitar concept bujila FDI is something related to long term FPI is something related to short term kahi ki this is the reason ethire problem अछि तेणु ताठो वाला मु डायरेक्ट से कंपनी रे जाय कंट्री रे जाकी बनेबे सो व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स सो फॉरेन एंटिटी दे विल बी रजिस्टर्ड एट सेबी रे से माने रजिस्टर्ड हेबे एंड अप टू 10% इन इक्विटी और शेयर ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी रे अप टू 10% से माने इक्विटी और शेयर किनि परिबे 10% रो अधिक न भाई 10% दैट मींस टाटा रो जदी से माने कहबे कि शेयर किनिबार अछि तांको टाटा रो 10% रु तळुको बिकॉज़ से माने केबे भी उठी पळेबे बुझि परछो दे आर शॉर्ट टर्म एंड भाबो मु कहबी कि टाटा रो 50% प्लस मु ताऊ कहबी कि तमे इक्विटी किनि नियो एंड काली से माने उठी पळेबे टाटा तो नष्ट होई जो एया ना कांसेप्ट टाटा नष्ट होई दुल किना गोटे स्टेबिलिटी रहिबोनी तेलो बिकॉज़ दे आर शॉर्ट टर्म आज अथंदी 2 वर्ष भीतर पैसा सब नेकी पळेबे 2-3 वर्ष भीतर ताले स्टेबिलिटी नष्ट होबो से मु कहबी मैक्सिमम तमे 10% किनि पारि and there will be certain percentage of corporate bond and government security they are different based on government ro norms कि केते परसेंट से माने कॉर्पोरेट बॉन्ड रे पैसा लगे परिबे बॉन्ड भी कनि परिबे सो से माने इक्विटी शेयर रे भी पैसा लगे परिबे एंड बॉन्ड वगैरह भी किनि परिबे कांसेप्ट बुझियला इक्विटी शेयर एंड बॉन्ड ओके सेबी मर्ज्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल मींस बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़ा इंस्टीट्यूट्स
तांकू प्लस फॉरेन क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, तो चाहे तुम इंडिविजुअल हो या फिर तुम इंस्टीट्यूशन हो, ताको सेबी मर्ज करी कहला दीज आर कंसीडर्ड टू बी एफपीआई। दे शुड नॉट इन्वॉल्व इन एक्चुअल ऑपरेशन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और बिजनेस पॉलिसी मेकिंग। एक्चुअल ऑपरेशन बिजनेस रो एक्चुअल ऑपरेशन में से इन्वॉल्व हेबे भी नहीं। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट रो एफपीआई आसिले 5% तार शेयर होल्डिंग रखुचंदी, से माने फ्लिपकार्ट रो बिजनेस रे इन्वॉल्व हेबे कि फ्लिपकार्ट एई बिजनेस करबो सेटा करबोनी एटा करबो, सेथिरे हे माने इन्वॉल्व हेबे ना मैनेजमेंट रे इन्वॉल्व हेबे ना पॉलिसी। तमे जो शेयर किनिलो 5%, 5% रे तमे 2 टका प्रॉफिट पाइलो, 2 टका धरकी चलो डन। दिस इज व्हाट चंद्रशेखर कमिटी रिकमेंडेशन हेतिला, जोटा कि से कहले कि एई दीटा को तमे मर्ज कर दियो, सिंपल। जो माने नॉट रजिस्टर्ड एट सेबी, जो माने सेबी सहित रजिस्टर्ड नाहंती, से माने कोन करिवे ना, फॉर एग्जांपल मु चाहुनी कि सेबी सहित किए रजिस्टर करबो, सेबी पय रजिस्टर होआ कहले देन मु जदी फॉरेन, देन मु चाहुनी सेबी सहित रजिस्टर होआ पय, व्हाट आई विल डू, आई विल गिव द मनी टू हेड्स फंड, फॉर एग्जांपल मोर्गन स्टैनली और चार्ल्स श्वाब या फिर गोल्डमैन सैक्स, तो से माने को मु दे देबी कि भाई मु तुमको $100 दउची, गोटे काम कर, मोर गोटे पोर्टफोलियो अछि, ए पोर्टफोलियो रे तमे सेबी सहित रजिस्टर अछ ना, हां आमे रजिस्टर्ड अछु, तमे गोटे काम कर मो पय तमे शेयर किनि दियो। सेबी सहित जदी सेबी को जे पैसा दबो, सेबी ताको कोन दबो, शेयर दबो, हां कि नहीं। सेबी को जे पैसा दबो, सेबी ताको शेयर दबो। बट ए लोक कोन सेबी को पैसा देछि, ए लोक तो सेबी को पैसा देनी, ए लोक काहा को पैसा देछि, हेज फंड को, एया ना, हेज फंड को। तो हेज फंड कोन ताको शेयर दे परियो, हेज फंड ताको शेयर दे परियोनी, से देखै परियो कि तो लागी तू जो मते पैसा देथिलु हेथि पई आमे सेबी रे शेयर किनि देइछु, तते तो मु शेयर दे परिबिनी, से शेयर मो पाखरे अछि, किंतु से शेयर अगेंस्ट रे मु तते किछि नोट्स देबी, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटरी नोट्स, दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड, यू हैव पार्टिसिपेटेड, बुझियला पार्टिसिपेटरी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट। हेज फंड शेयर किनिला मो बिहाफ रे, फॉर एग्जांपल मु होची अमेरिकन सिटीजन या फिर भाबिना मु इंडियन सिटीजन, मो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट होची, मोर सिस्को रो किछि शेयर अछि, ठीक अछि, ए पैसा मु देबी काहा को, मु थोड़ी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज रे रजिस्टर्ड, मु पैसा देबी मोर्गन स्टैनली को, जे गोटे हेज फंड। प्रति मास रे किछि ना किछि पैसा मोर डिडक्ट हेकी 15% ऑफ द सैलरी कि 10% ऑफ द सैलरी, जनरली 10%, ताको कहती ईओएसपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, ईएसपीपी, जहां तमे कर परियो। ओके, तो सेथिरे मु करिछि नोमिनेट 10%, मोर जदी सैलरी 10,000 आसिला ताले 10,000 रु 1,000 टका जाईकी मोर्गन स्टैनली रे लोड हेजो प्रति मास रे, एमिति 6 मास जाय लोड हो पैसा, ठीक अछि। ए मास रे मते 10,000 मिलला, नेक्स्ट मास रे बाबा 20,000 टका मिलला, ताले 20,000 10%, 2,000 टका पळेबो मोर्गन स्टैनली अकाउंट। तो ये होची हेड्स फंड, ता अकाउंट रे पैसा बढ़ी बढ़ी चलला 6 मास रे भाबिनो टोटल 6 दुगुणे 12, भाबिनो 10,000 टका, 10,000 टका बर्तमान मोर्गन स्टैनली अकाउंट रे रहिला। 6 मास परे गोटे डेस्ट आसो, इज दैट लीगल, यस दैट इज लीगल, दैट्स व्हाट आई एम आल्सो डूइंग, एंड आई एम आल्सो पेइंग द टैक्स एंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पे मते एथरा आईटीआर 2 भी भरिया पड़छि। यस, सो आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर समय, बट 10,000 टका मु देली बिकॉज इंडिया को दरकार कोन, इंडिया को दरकार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ई माने ही होचंदी आइदर इंस्टीट्यूशनल बायर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दिस इज नाउ इंस्टीट्यूशंस, मोर्गन स्टैनली दैट इज ए इंस्टीट्यूशन, दैट इज नॉट एन इंडिविजुअल, बट मु होची इंडिविजुअल, जदी मु रजिस्टर हेली सेबी सहित ताहाले मु डायरेक्ट पैसा लगे परिबी, डायरेक्ट मते शेयर मिल परिबो। जदी मु रजिस्टर होबा को चाहुनी देन एमान को मु किछि कमिशन देबी, दैट्स इट, मोर्गन स्टैनली को मु किछि कमिशन देबी, जे कि मो पई शेयर किनिबो कोठू ना, इंडिया मार्केट रो, या फिर बर्तमान मो केस रे से शेयर किनुची मो पई कोठू, फॉरेन मार्केट रो, यस अमेरिका मार्केट रो। तो अमेरिका मार्केट रो मु कहली ना 10,000 टका भाबिनो 6 मास रे हेला, 6 मास रो एंड रे जनरली जुलाई 31 आ गोटे डिसेंबर, जुलाई 30, डिसेंबर जून 31, जून 31 एंड डिसेंबर 31, जून 31 एंड डिसेंबर 31 रे ए माने मो पई शेयर किनंती। तो 10,000 से माने देखिबे सिस्को रो गोटे शेयर इक्वल टू जदी $60 अछि 848 भाबिनो या फिर 5,000 टका, ताले से माने मो पई केते डॉलर किनि परिबे, केतेटा शेयर मते 2टा शेयर किनि देबे, 2टा शेयर किनि कि किए रखिबो, मोर्गन स्टैनली रखिबो, किंतु से मते दबो कोन पार्टिसिपेटरी नोट्स, बुझियला, मते दबो से पार्टिसिपेटरी नोट्स कि भाई तू जो पैसा देथिलु सेथिरु आमे 2टा शेयर तो पई किनि देचु, 2टा शेयर तो पाखरे अछि, बट तो पाखरे शेयर माने से जो शेयर जो जिंसटा ना, जो कागज आगुरु तो कागज थिला, एबे तो सब वर्चुअल हे गलानी, बट द कांसेप्ट होजी पार्टिसिपेटरी नोट्स, but these participatory notes it is also called derivative. What is derivative na, it's derive its asset value from India, जदी कहार asset value रो तमे derive करलो that is derivative, yes तार asset value underlying in India, yes सेबी रे तमे फॉरेनर माने समस्त रजिस्टर करि पारंदिने ना,
बहुत सारा लीगल इम्प्लिकेशंस अछि, देन तांको टैक्सेशन वगैरह बहुत किछि देखिया पड़िबो। गोटे 8N फॉर्म थाए WBN समथिंग WB8N, देन UN समथिंग किछि गोटे टैक्स नंबर थाए कहार यूएस रो, सेगुडा कॉम्प्लिकेशंस गुडा किए जीवो मते यूएस रो टैक्स नंबर क्रिएट करियार अछि, जेमति एठी मु पैन कार्ड करूछि ना, सेठी मते गोटे टैक्सेशन कार्ड तैयार करिया पड़िबो। तो एते सब कंप्लीट कले ही मु जाई कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज रे रजिस्टर्ड हे परिबे। तो मु ए सब करिया को जीबी नै, मु डायरेक्ट भाई मते आसली तू मोबाइल किनि दे, एते सब जाता मु जीबी नै। यस, बुझियाला। So this is what we called promissory notes. So foreign direct investment, they will purchase greater than 10%, greater than 10%, 10% ରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଅଧିକ शेयर और इक्विटी into an Indian market, Indian company, शेयर और इक्विटी, बॉन्ड नुह भाई, शेयर और इक्विटी। बट जदि तमे कहबो कि foreign portfolio investors, they can purchase bond also. Yes, then there is something called convertible bonds. Convertible bonds, they are the shares also. Sometimes it will behave as shares. Then seguda foreign direct investment semane kini paribe. For example, Walmart, they purchase 77% of the stocks of what? Flipkart. Kete dollar re? Na $16 billion re. 77% greater than 10%. Yes, they purchase. That means they will be involved in actual operation, production process, management, business policy making. But FPI se manasibe hi nahi. Bujhiyala clear? FDI, FPI. Now, where FDIs are restricted? FDIs मानू कोठी restricted भाई 10% रो अधिक से माने आसीबे जदी बहे पैसा नै केसिबे। एटॉमिक एनर्जी रे restricted, because एटॉमिक एनर्जी सेंटर वाला कांसेप्ट, सेंटर बुझियो। एमिन न कि एटॉमिक इज वेरी सिक्योर, राइट? हमहु मते देखियो भाई फॉरेन रो गोटे प्लेयर आसिला, जना पडला कि सी फंडेड हेची एक्सटर्नल स्टेट एक्टर पई। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर माने भाबिनो यूएसए ताको, यूएस होची हम पई एक्सटर्नल, एंड दैट इज ए स्टेट, एंड एक्टर, एक्टर मींस द वन हु विल प्ले। सो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर गोटे लोक को पठेला, फॉरेन वाला को पैसा देला, मते तोरा किछि जणा पड़िबोनी, मु यूएस को थोड़ी कंट्रोल करूची। यूएस रे गोटे इन्वेस्टर को पैसा दिया गला कि इंडिया रा एटॉमिक एनर्जी रे तू गोटे काम करे, 100% जाके पैसा लगाइ दे, जदि 100% अलाउ अछि। ठीक अछि, मु कहबि नै 100% अलाउ करबिनी, 75% अलाउ करदेबी। 75% अलाउ कर देले, सी ऑपरेशन ता सी बुझिबो, दैट इज एफडीआई, होंगी नहीं? ऑपरेशन कथा सी बुझिबो ना नहीं? मैनेजमेंट, बिजनेस पॉलिसी सब कथा तो सी बुझिबो, जदि 75% होल्ड सी कला। एंड एटॉमिक एनर्जी को मु देबी फॉरेन वाला प्लेयर को 100% बुझिया पे, देबी ही नहीं ना? सो एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन एटॉमिक एनर्जी। जो गुडा पते लागु छी इंडिया पे क्रिटिकल, सिटी सेटा प्रोहिबिटेड। एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस, रेलवे टा को भी इंडिया वाला बुझिबे, फॉरेन वाला बुझिबे ही नहीं। केवल मेट्रो आ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड सेथिरे मु एफडीआई गनि परबी, बट रेलवे ऑपरेशंस, इंडियन रेलवे, दैट इज मुनी मोनोपोली वाला कांसेप्ट, हो कि नहीं? प्राइवेट पिला को भी अलाउ हुई नहीं वर्तमान, धीरे 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 से ट्राई कर जानिया पे, बट प्राइवेटाइजेशन भी ही। रेलवे इज कंप्लीटली गवर्नमेंट वाला, केवल गोटी कांसेप्ट। टोबैको प्रोडक्ट, याकू मु ये होत नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाला, एथिरे मु जदी एफडीआई आनिबी पूरा देश रे खाइबा ठू कम टोबैको अधिक बिक्री हो। रियल एस्टेट बिजनेस, जमी फमी एंड ए रिलेटेड, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी सब यात्रा करथला ना, होंगे नहीं? ईस्ट इंडिया कंपनी जमी फमी जदी रियल एस्टेट रे मु ताकू पुरे देबी, देन से रियल एस्टेट को कंट्रोल करिया को लागिवो, केते केते जमी फमी किनि कि ता नारे रखिवो, प्रॉब्लम हे जो। फार्म हाउस नो, चिट फंड नो, निधि कंपनीज पैसा दबा नबा करिवा, करेक्ट नो? निजो भितरे, दैट इज रॉन्ग, सेटा भी करे देबेनी। बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एटाও करे देबेनी। कैसिनो एंड लॉटरी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जेति तुम देखाउ सब तुम काट दबो, एफडीआई आर प्रोहिबिटेड। बट एफडीआई परमिशंस, एफडीआई कोथरे आसी परिबो, तो तार दीटा हुए, गोटे होची ऑटोमेटिक रूल, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट रा अप्रूवल दरकार नै, ता माने सेगुडा बेटर मींस देश पई भलो, जोटी गवर्नमेंट रा अप्रूवल दरकार नै। आउ किछि किछि गवर्नमेंट रा रूट, गवर्नमेंट अप्रूवल दबो, द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Okay, let's do some questions for 15 minutes and we'll stop. Okay, UPSC 2013, the balance of payment of a country is a systematic record of what? What do you think? The balance of payment of a country is a systematic record of what? All import export transaction of a country during a given period of the time, normally a good exported of a country, economic transaction between the government of one country to other, capital movements from one country to other. What do you think? Yes, all import export transaction of a country, yes, ithre goods भी involve होची, all import transactions involve होची country during a given period, normally a year. Yes, good export. What about service? Service भी तो balance payment होची, economic transaction between government of one country to another, economic. What about remittance, donations? सेधरे तो कोनो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी ना, but still that is part of balance of payment, होंगी नहीं? Investment,
लोन बैंकिंग से इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी होची यस 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 कैपिटल मूवमेंट्स ओनली कैपिटल व्हाट अबाउट करंट ता माने तळ गुडा भी ठीक अछि जदि कैन पचार था ताले सब तो कहि था बट से कहूची कि मते चारटा ऑप्शन रो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर दिखार अछि दैट मींस ए होंगे नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट रे से नहीं करंट अकाउंट रे नहीं बताओ बताओ export and import of goods balance of trade service balance of invisibles yes income receipts and payments balance of invisible or part capital receipts and payment what is this loan interest sorry loan investment and तमरा आस जाउची बैंकिंग रो एनआरआई मानकर बैंकिंग yes डायग्राम मने थिले हिजो भाई which of the one of the following is not correct in context of balance of payment of India 2013-14 ठीक अछि देखिनियो India exports were less than its import trade balance was negative net invisible were positive capital account balance was negative capital account balance was negative capital account balance के नेगेटिव होबनी भाई केमिति नेगेटिव होबो इंडिया रे केते पैसा अछि कि जे माने जाकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि जाकी बाहर पैसा लगेबे बुझियो छी जनरली कैपिटल अकाउंट दैट इज इन्वेस्टमेंट लोन आ बाकी अलगाडा कोन तमरो बैंकिंग अकाउंट करेक्ट नो एनआरआई बैंकिंग यस तो जनरली से पैसा आसे इंडिया वाला जाकी बाहर कंट्री रे थोड़ी पैसा नहीं रखिबे बुझियो ना नहीं तो जनरली एटा पॉजिटिव रहे कैपिटल अकाउंट जनरली पॉजिटिव बढ़िया क्वेश्चन an Indian business person buy share in British car company देखो जदि तमे बुझी थिबो ताले करि परिबो नहले करि परिबो तो ब्रिटिश कार कंपनी गोटे सेथिरे गोटे इंडिया रो बिजनेस पर्सन से शेयर बाय कला ब्रिटिश रे कार कंपनी द ट्रांजैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन balance of trade but not in balance of payment but not in balance of trade both balance of payment and balance of trade neither balance of payment nor balance of trade India रो business person buy share in British car company British रो कार कंपनी रे से शेयर किनिला ट्रेड रे थोड़ी जीवाटा मते तमे को ट्रेड इज इट गुड्स वाला कांसेप्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स किछि हेछि कि ट्रेड इज रिलेटेड टू व्हाट इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट रे जीवना नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट रे जीवो भाई बम मतलब त मते कोन इन्वेस्टमेंट हैला ना इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट रो पार्ट ट्रू शेयर से किछि किनला दैट मींस नाउ द इंडियन पर्सन इज ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फॉर हुम लंडन ना लंडन बाय से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दैट मींस ए कैपिटल अकाउंट पार्ट जदि कैपिटल अकाउंट रो पार्ट ताले से बैलेंस ऑफ पेमेंट रो पार्ट यस बट बैलेंस ऑफ ट्रेड रो नो बैलेंस ऑफ ट्रेड रो नो बुझियो छी ना बुझियो यस एंड एई भले क्वेश्चन आसले भल लागियो एई भले क्वेश्चन आसले भल लागियो बुझा पड़ो balance of payment represent better picture of a country's economic transaction with the rest of world than the balance of trade yes नहीं balance of payment represents better picture of a country's economic transaction with the rest of the world than the balance of trade why because reason se कहूची balance of payment takes into account the exchange of both visible and invisible items where balance of trade does not yes balance of trade केवल goods आछि true which of the following is not included in capital account of the balance of payment of a country yes invisibles that is current account yes that is current account corporate investment directly अच्छी capital account रे investment under रे commercial borrowing that is loan वाला external assistance that is also loan state government और central government जो external assistance नियंती loan अनुसारे but invisibles is that under capital account that is current account see आराम से तो 2 मार्क मिलियो एतरो जदी क्वेश्चन आसला which one of the following would consider as foreign direct investment FDI का कहू ना yes बुझा पड़गला buying share in stock exchange in India buying shares stock exchange foreign portfolio रे पळे आसे true foreign country pension and investing in Indian stock market
स्टॉक मार्केट रे ही से कहते इंडिया स्टॉक मार्केट बट एंटिटी सेटअप एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एफडीआई से माने मैनेज करिवे करेक्ट नो से माने मैनेज करिवे बिजनेस रो पॉलिसी नेबे से माने कंट्रोल भी करिवे कॉन्सेप्चुअली जदी क्लैरिटी थियो भाई क्वेश्चन भी टफ लागिवो न होले टफ लागिवो तुमको मु कहली कि एफडीआई दीटा वे मु देखेली कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेति बेले हबो आइदर मो कंपनी गोटे तयार करते सेठी गला वाला को से फॉर एग्जांपल मु बर्तन कहबी कि यूएस रे मु टीचिंग करबी मते अधिक पैसा दवा पड़िबो ये ना ऑनलाइन तो मु कर देबी बट इक्वलाइजेशन लेबी वगैरह से डिफरेंट डिफरेंट लागि जिवो सेथिरे अधिक पैसा देन मु कहबी ठीक अछि मु काहे की करबी मु गोटे कंपनी ही खोल देबी यूएस रे एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड सेठी बर्तन मु जेहेतु सेटा यूएस रो कंपनी मु सेठी ऑनलाइन पढेबी किछि पैसा दवा दरकार नै बुझिला ना नहीं यस which one of the following is not correct in context of balance of payment in India during उपकार डेटा तो करथिले current account देखो current account with reference to balance of payment which of the following constitutes the current account balance of trade one टा तो perfectly अछि तो b कोटि गला तो ऑप्शंस देखिबी 2 2 3 3 4 4 गुटी अछि चारटा पड़ो स्पेशल ड्राइंग राइट्स व्हाट इज दिस चार तो होई नहीं एसडीआर तो कांसेप्ट नहीं बैलेंस ऑफ इनविजिबल तीन एटा तो डेफिनेटली होबो तीन जदी होबो ताले 2 1 एंड 3 तो 1 टा तो बाय डिफॉल्ट आंसर सी हे जो यस फॉरेन एसेट तो दैट इज ए नेगेटिव कांसेप्ट दुईटा सेंद्री भी काट देबी ओके यूपीएससी 2020 with reference to foreign direct investment which one of the following is considered its major characteristics fdi मानकर major characteristics कोन yes it is investment through capital instruments essentially in a listed company investment in a listed company share je kinibo don't you think this is related to what foreign portfolio investors it is largely non debt creating capital flow non debt means ता against रे तांकू किछि माने एमती डेप्ट वाला कांसेप्ट नै सी आसुची से निजे ही से कहूची भाई मु ओनर मु जदी ओनर ताले मु डेप्ट करू ही नै मु गोटे इन्वेस्टमेंट नै के आसुची यस नॉन डेप्ट it is investment which involves debt servicing no debt वाला सर्विसिंग ये करू ही नै काहे ना जदी डेप्ट सर्विसिंग माने सी आनी की पैसा दियंता एफपीआई डेप्ट सर्विसिंग बुझौ ना नै एफपीआई से माने माइंडसेट नै के आसुनी कि भाई मु तते 100 टका दोची तू मते 5 टका दे मु नै की पळेबी दैट इज डेप्ट वाला कांसेप्ट बट एमाने 5 टका नै की जिबा पई कांसेप्ट नो एमाने कहउछन भाई हम एठी एस्टैब्लिश होबो एठी हम कंपनी खोलियो यस it is the investment made by foreign institutional investor in government security institutional investor that is fpi correct no foreign institutional investor आ गोटा होची इंडिविजुअल इन्वेस्टर ए दी जण को मिसी की क्वालिफाइड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ए दीटा को मिसी की से भी मर्ज करी कोन कला यस ताकू एफपीआई कर देला तो लास्ट ता तो गला ताले आंसर हे जबो बी होंगी नहीं यस 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 try this the government of india on 12th june 2013 enhanced the limit for foreign investor in government securities by 5 billion US dollar in this regard which of the following जदि गवर्नमेंट सिक्युरिटी रे फॉरेन इन्वेस्टर माने अधिक किनि परिबे ताले हबो कोन इट वाज डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज इनफ्लो ऑफ ओवरसीज कैपिटल नॉट करेक्ट तो एथिरे कैपिटल इंक्रीज हबो ना हबोनी हबो इट विल स्ट्रेंथन द वैल्यू ऑफ रूपी स्ट्रेंथन हबो एथिरे यस यस हबो ना हबोनी वैल्यू ऑफ रूपी स्ट्रेंथन हबो ना भाई अधिक डॉलर आसिला डॉलर सप्लाई अधिक हले डॉलर वीक हबो रूपी स्ट्रेंथन हबो ट्रू सेटा तो ठीक अछि the foreign institutional investor registered to SEBI are only eligible for invest in the enhanced limit of 5 billion US dollar only eligible for investment in the okay the investment can be made in all category of investment across the board all category बर्तन दीटा कांसेप्ट देखो गोटे होची only eligible the foreign institutional investor registered to SEBI are only eligible for investment in the enhanced limit of 5 billion आ गोटे होची the investment can be made in all category of investment across the board all category ए दीटा होची दीटा माइंडसेट बर्तन गोटे होची कि ओनली एंड एठी से कहूची कि सेबी करूची फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12 एनहांस द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज बाय 5 बिलियन डॉलर ताले गवर्नमेंट सिक्युरिटीज रे की इन्वेस्ट करि परिबो केवल सेही माने ही रजिस्टर्ड हेतिबा दरकार जो माने सेबी द्वारा जदी मु कहबी कि भाई दिस इज गवर्नमेंट सिक्युरिटी गवर्नमेंट कोन इंदी मन इच्छा चिट फंड वाला को भी कहबो तमे भी आसो ताले एटलीस्ट मु कहबी कि हां ठीक अछि सेबी द्वारा जो माने रजिस्टर्ड हेतिबे सेही माने ही करिया कथा गवर्नमेंट सिक्युरिटी को ठीक अछि but the investment can be made in all category बुझ पारछो without mindset भाई क्वेश्चन होबो नै
ए क्वेश्चन तो करबेन तो फास्ट दिटा कंटेंट रो हिजबो हबो ना हबो कंटेंट रो हिजबो जदी कंटेंट लिखिबो एटा भी हबोनी ट्रू बट एठी मु तुमको दिटा कहली गोटे ओनली एलिजिबल आ गोटे होची ऑल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल तो हबोनी सबु थिरे जदी तुमको कहबे कि मु सबु थिरे टबा करबी से माने कहबे काली आसीबी इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन ऑल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्युरिटीज रो बहुत सारा थिबो इवन से माने गवर्नमेंट सिक्युरिटी रेलवे पाई भी रखिथिबे सेथिरे रेलवे रे तो मु मना करछि कि मु आनिबी नि काहू यस अरविंद मायाराम कमिटी सीडीएस 2014 what is this which of the following is not the recommendation of Arvind Mayaram committee on rationalizing the FDI FPI okay just पढ़ो आमे किछि जानिने बट तुमको लागुची जदी एई भलिया क्वेश्चन एग्जाम रे आसिला एंड से पचारची मायाराम कमिटी ऑन rationalizing FDI और FPI कि FDI और FPI जो आडे आसुचंदी ताकू टी rationalize देखो ठीक ठाक रे से माने आसीबा दरकार मींस जोठी अधिक दरकार सेठी अधिक आनो जोठी कम आनिबा दरकार सेठी कम आनो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ rationalizing तो से पर्सपेक्टिव रे जदी मु ट्राई करबी क्वेश्चन मु किछि जानिनी ए कमिटी विषय रे बट ट्राई करबी मु आंसर करिया पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% और मोर इन ए लिस्टेड कंपनी विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मु पढी छी एंड पढी छी FDI ग्रेटर देन 10% हेइथिबा दरकार ठीक अछि को कमिटी करतला मु जानिनी बट जदी मे भी पारे मायराम कमिटी ठीक अछि कोई इशू नै से कहूची कि कोटा नॉट करेक्ट इज नॉट रिकमेंडेशन in a particular company an investor can hold the investment either under the FPI route under the FDI route but not both under the FPI route or under the FDI route but not both okay he pare particular company an investor can hold the investments either under the FPI or FDI advertisement sorry any investment by way of equity share compulsorily convertible preference share debenture which is less than 10% of the post issue paid off equity capital of a company shall be treated as FPI eta to ठीक लागुची मते NRI investors the committee recommended treating non repayable investment as FDI NRI जदी investor हैला the committee recommended treating non repayable investment as FDI जरा नहीं तो ए भीतरु ए आउ बी सी डी बी सी मत तो ठीक ठाक लागुची आंसर जदी थिबो ए आउ डी भीतर थिबो बट मु जदी दिबी नॉन on NRI investor the committee recommended treating non repayable NRI non repayable investment as FDI ठीक अछि मु मारिबी डी मते डी ठीक लागला बिकॉज़ ए टा मु पढी छी बी मते लागुची कि ठीक ठाक इन पर्टिकुलर कंपनी एन इन्वेस्टर कैन होल्ड इन्वेस्टमेंट आइदर से FPI रे जीवो या फिर FDI रे जीवो हो कि नहीं FPI हेले से तारो शेयर को नबो ही नहीं सॉरी शेयर नबो किंतु ताकू कंट्रोल करबोनी FDI हेले से कंपनी टाकू से कंट्रोल भी करबो मोर देन 10% शेयर होल्डिंग थिबो एनी इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर लेस देन 10% दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी FPI यस जदी एटा FPI सी काहे कि A आउ C जदी ए दिटा जिंस देखो लेस देन 10% FPI ग्रेटर देन 10% FDI दीटा को केबे आंसर ही परिबोनी आइदर जदी ए केटा करबो ताले C भी करो हो कि नहीं जदी तमे A भी करबो ताले C भी करो आंसर नहले दीटा को कहि दिबो से 10% वाला कैपेबिलिटी ना भाई 10% मु जदी कहबी काली गोटे रेकमेंड देबी 10% रो ऊपर को हेले तुम एटा करबो 10% रो तळु हेले तुम एटा करबो या फिर 10% विषय में कहबी नहीं एया ना कांसेप्ट हो कि नहीं जदी मु कहबी कि ए ताहले ए होची 10% रो अधिक ताहले सी भी हो आंसर जदी ए टा भी भूल हो ताहले सी भी हो 10% ऊपर को बोली से काय जदी कहूची 10% तळु भी ताहले से कहबो जदी 10% ऊपर को से कहउनी ताहले 10% तळु को भी से कहबोनी जदी ए भूल हो ताहले सी भी भूल हो जदी ए ठीक हो ताहले सी भी ठीक हो बिकॉज़ these are interlinked A C and B तो सेमिति मु जानची एंड से कहउची नो NRI इन्वेस्टर जदी से रेकमेंड करदी नॉन रिपेबल इन्वेस्टमेंट एज FDI ठीक अछि गोटे फॉर इंडिया रो रेसिडेंट इंडिया रो नॉन रेसिडेंट बट इंडिया रो सिटीजन से फॉरेन रो रहउची सी कहउची कि मु 5% जदी किनिबी गोटे कंपनी रो शेयर ताहले मु FDI ही जीबी ए भले रेकमेंडेशन से थोड़ी दबो बुझी होची ना नहीं यस okay see even I don't know what is this Mayaram committee of rationalizing but based on the mindset I just tried both foreign direct investment or foreign investors FIIs जोड़ा कि FPI है which one of the following statement best represents the important differential between two in the जणों भीतर difference FII helps bring better management skills and technology while FDI only brings capital is it FII better management skill FII helps increasing capital availability in general while FDI only targets specific sector okay लागू ठीक ठाक
FDI flows only into secondary market while FII targets primary market. FII भाई secondary market से secondary market आसीबो ना ओपन मार्केट ऑपरेशन भाई FII जो पैसा धरिक आसीबो से सेकेंडरी मार्केट वाला कांसेप्ट थिबो प्राइमरी मार्केट वाला कांसेप्ट नथिबो बट FDI प्राइमरी मार्केट वाला कांसेप्ट थिबो बिकॉज़ से पूरा खुलिबो कंपनी खुलिबो दरकार पड़ले बुझि होछि ना नहीं FII is considered to be more stable than FDI wrong ता माने मु जदी जेबी बर्तन बी टा मते बेटर लागुछि यस FII helps in increasing capital availability in general मु कहना जदी तमे इगुडा करी की जदी तमे ठीक ठाक आंसर देई परजो कॉन्फिडेंट बढ़ुतो एंड जो माने दउचो तमको तमे भाबो कॉन्फिडेंस तमर बढ़ुछि ना नहीं बढ़िबो भाई कांसेप्ट क्लैरिटी मिलुछि करेक्ट एंड ठीक भी होउछि which of the following would include FDI in India foreign direct investment in India subsidiaries of foreign companies in India major से कौन कहूछि which of the following would UPSC 2012 रो क्वेश्चन would include कौन इंक्लूड करिवो ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया FDI इन इंडिया ओके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो हबो ही नहीं चारिटा को मु काट देबी तो चारि काट देली आ बाकी रहला 1 3 1 2 3 ता माने मत तो 1 3 पढि परबी नहीं केवल 2 पढिबी हो कि नहीं मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी यस मते किछि जणा नै भाई मु जेतल पढली सब्सिडियरी ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडिया कॉम्प्लेक्स कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मु मो कांसेप्ट लगेबी ना मो माइंडसेट जा अछि जति कि मो कंटेंट अछि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर दे कंसीडर टू बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ताले एपीआई काहू कहबी मु ताले तो चारटा हबनी जदि चारि हबनी ओके वुड इंक्लूड ओके लेट्स सी जदि चारि हबनी मु कहूची कि चारि को मु काटिली 1 3 1 2 3 मु जीबी 1 2 3 को 1 2 3 को why I should go A yes I should choose 1 2 3 बुझियो मते फरक पड़नी सब्सिडियरीज ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया कि नहीं सेटा दरकार नहीं मु कहूची से बेले बेले गोटे गोटे क्वेश्चन देखिबो जहां तुम कंटेंट जानछो से कंटेंट गुडा को आगो देखिबो हां ठीक अछि जदि सेथिरे मोर ऑप्शन एलिमिनेशन हे कि मते मिली जाउची 1 3 मते पढी परबी नथिला 1 3 पढी कि मु टेंशन होउतली बिकॉज़ आ विषय मु किछि जानिनी हां कि नहीं किंतु जति कि जानि सेति कि तो क्वेश्चन बनि जाउची ना जानि मु पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होबनी भाई चारटा को तो मु डायरेक्ट करली ए और बी कटिला आ रहला 1 3 1 2 3 1 3 तो तीटा करे अछि केवल मु चेक करबी 2 एंड 2 को चेक कला बेलू देखा मेजर फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी यस 10% रो अधिक जदि हला से एफडीआई होंगी नहीं यस 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 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग would be considered as FDI a foreign company buying share in stocks ता करिथिले यस एटा करिथिले but this is a good question which one of the following constitutes capital account foreign loan foreign direct investments private remittance portfolio investments remittance ता आसीबो जदि मु 3 को काट देबी आंसर मिल जिवो यस remittance सेपरेट साइड रो थिला ना होंगे नहीं करंट अकाउंट वाला क्या कांसेप्ट remittance लास्ट वाला नेट ट्रांसफर यस यस आंसर मिल गया फॉरेन लोन्स अछि डायरेक्ट एफडीआई दैट इज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई हो एपीआई से माने समस्त रहबे कृष्णा इन इंडिया द टर्म हॉट मनी इज यूज्ड टू हॉट मनी जो मनीटा दुलदाल पळौथुवा दैट इज हॉट मनी ठीक अछि मनी जो मनी किछि समय पय रहिला एंड पळेला तो किए नै कि आस्ते से मनी को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 5-7% से रखा होची नॉट टेंशन दिस इज हॉट मनी तुरंत पळेबो फेरार यस सीडीएस 1 ओरा करिजे द टर्म हॉट मनी इज यूज्ड टू सेम क्वेश्चन अगेन फॉरेन पोर्टफोलियो